नमस्कार दोस्तों, टेक में चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12 की एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज करने से पहले दोस्तों हम इसका कुछ इंट्रोडक्शन देखते हैं। देखो, सबसे पहले हम देखते हैं फंक्शन की डेफिनेशन। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन को दोस्तों हम मैप भी बोलते हैं। मैप, देखो, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स। दो सेट मान लिया दोस्तों हमने, ए और बी दो सेट ले लिए, एक सेट ए एक बी ले लिया, ठीक है। देन एफ ए टू बी, ये दोस्तों फंक्शन की नोटेशन होती है, ठीक है ना। इज सेड टू बी फंक्शन if every element of A has a unique image in B। ये होता है दोस्तों फंक्शन। देखो, हमने क्या कर लिया, दो सेट ले लिए, एक सेट ए एक सेट बी ले लिया दोस्तों। तो फंक्शन ए टू बी कब कहलाएगा? जब सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, ठीक है, हैज ए यूनिक इमेज इन बी। मतलब सेट बी में ए के जितने भी एलिमेंट हैं उनकी यूनिक इमेज बी में प्रेजेंट होगी। देखो एक बार एग्जांपल लेते हैं, एरो डायग्राम से समझ लेते हैं। जैसे ये सेट ए है, इसके एलिमेंट सेट ए, एलिमेंट इसके 1 2 3 4 5 ये ले लिए दोस्तों। और इधर ले लिया सेट बी, ये सेट बी है, इसके एलिमेंट्स ले लिए ए बी सी डी और ई, ये एलिमेंट ले लिए दोस्तों, ठीक है। अब ये देखो, इनको हम बोलेंगे इमेजेस, ठीक है ना। इनको सेट बी के जितने एलिमेंट हैं उनको बोलेंगे इमेजेस, ठीक है। इमेजेस लिख देता हूँ मैं, इमेजेस। और इनको बोलेंगे प्री इमेजेस, प्री इमेज, इमेज बोल लेंगे दोस्तों, ठीक है, इमेज, प्री इमेज। अब देखो, इन दोनों के बीच में, सेट ए और सेट बी के बीच में मान लो रिलेशन है F1, ये वाला। ये दोनों के बीच में दोस्तों F1 ले लिया हमने, सेट ए और सेट बी के बीच में, ठीक है। तो ये चेक करना है कि जो F1 लिया है क्या ये फंक्शन है, ये चेक करना है। तो उसके लिए देखो, हम इसको इनका रिलेशन मानते हैं। देखो, मान लो 1 रिलेट है बी से, या 1 की इमेज है बी, 2 की भी बी मान ली, 3 की भी बी मान ली, 4 की भी बी मान ली, और 5 की भी बी मान ली, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मान लिया, मतलब जितने एलिमेंट है सभी की इमेज हमने क्या मान ली, बी मान ली, सेट बी में। अब ये देखो, डेफिनेशन क्या कह रही है कि जो सेट ए के जो एलिमेंट है उन सभी की इमेज होनी चाहिए। देखो दोस्तों, सभी की इमेज है ना, इसकी भी इमेज है, इसकी भी है, इसकी भी है, इसकी भी है, इसकी भी है। यूनिक का मतलब होता है एक, केवल एक ही इमेज है दोस्तों। देखो, 1 की भी एक ही इमेज है, 2 की भी एक ही इमेज है, बी 3 की भी एक ही इमेज है, 4 की भी एक ही है, 5 की भी एक ही है। तो इसका मतलब सारे एलिमेंटों की बी सेट में यूनिक इमेज है। तो इसका मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं, F1 इज ए फंक्शन। तो ये हो गया दोस्तों। अब एक एग्जांपल और देखते हैं दोस्तों। देखो, एक बार एक एग्जांपल और लेते हैं दोस्तों, उससे हमारा क्लियर हो जाएगा। देखो, ये तो हमने ले लिया सेट ए, और ये ले लिया सेट बी, ये ले लिया ए और बी, इसके एलिमेंट 1 2 3 4 5 ये ले लिए, और इसके एलिमेंट ए बी सी डी ई और एफ ये ले लिए। इन दोनों के बीच में दोस्तों F2 ले लेंगे, ठीक है। और ये 1 की इमेज ए है, 2 की बी है, 3 की सी है,
4 की डी है, 5 की ई है, और दोस्तों 5 की एक और लिख लेंगे हम, 5 की एफ और ले ली दोस्तों। अब ये बताओ क्या ये फंक्शन है दोस्तों? देखो 1 की जो इमेज है दोस्तों वो यूनिक है, एक ही है, 2 की भी एक ही इमेज है, 3 की भी एक ही इमेज है, 4 की भी एक ही इमेज है, लेकिन 5 की ई भी है और एफ भी है, 2 इमेज है दोस्तों। तो इसका मतलब ये लिख देंगे इसमें f2 इज नॉट ए फंक्शन, नॉट ए फंक्शन। क्या होना चाहिए दोस्तों? हर एक एलिमेंट की केवल यूनिक इमेज होनी चाहिए, एक से ज़्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए दोस्तों। तो ये है दोस्तों फंक्शन। अब देखो इसके जो एलिमेंट हैं दोस्तों उसको हम बोलते हैं डोमेन, याद रखना। और जो इसके एलिमेंट्स हैं सेट बी के उसको बोलते हैं कोडोमेन, कोडोमेन। देखो लिख देता हूँ मैं एक बार यहाँ पे, डोमेन क्या होता है? डोमेन, डोमेन के अंदर 1 2 3 4 5 सारे आ जाएंगे एलिमेंट, 1 2 3 4 5 ये आ जाएंगे। और कोडोमेन, कोडोमेन में ये एलिमेंट आ जाएंगे सारे, ए बी सी डी ई, ये आ गया दोस्तों। अब आ जाओ रेंज। रेंज क्या होगी दोस्तों? अब रेंज में देखो, देखो ए की कोई प्री इमेज नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। बी की प्री इमेज कितनी है? ये है, ये भी है, ठीक है। बी की प्री इमेज है 1 2 3 4 5, सी की एक भी नहीं है, डी की कोई प्री इमेज नहीं है दोस्तों। तो रेंज वो होती है जिस भी एलिमेंट की प्री इमेज बन रही है, ठीक है ना दोस्तों, तो उसको हम रेंज बोलते हैं। जैसे इसकी प्री इमेज बन रही है तो रेंज क्या होगी? इसकी बी होगी दोस्तों, केवल खाली बी लिखेंगे इसमें, इस प्रकार से लिख देंगे। इसमें देखो इनकी, ये तो फंक्शन है ही नहीं वैसे तो। मान लो ये देखो ये 2 यहाँ पे सी पे होता दोस्तों, ठीक है। तो फिर रेंज क्या हो जाती है इसकी? मान लो ये 2 यहाँ पे ना होके, बी पे ना होके, 2 का रिलेशन इसके साथ होता, ठीक है ना, यहाँ पे सी के साथ, तो इसकी जो रेंज होती फिर क्या हो जाती? बी और सी हो जाती। जिस भी, याद रखना दोस्तों, जिस भी एलिमेंट की प्री इमेज बन रही है केवल वही रेंज में लिखेंगे हम। ये है दोस्तों, इस प्रकार से है दोस्तों ये फंक्शन। अब आ जाओ नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ फंक्शन। देखो टाइप्स ऑफ फंक्शन। सबसे पहला फंक्शन है 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन। इसको दोस्तों हम क्या बोलते हैं? इंजेक्शन फंक्शन भी बोलते हैं, इंजेक्शन फंक्शन या इंजेक्शन मैप, कुछ भी बोल लो चाहे। तो देखो इसकी डेफिनेशन, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, then f a to b is said to be 1 1, is said to be 1 1। देखो इफ कंडीशन है दोस्तों, इसमें दो केसेस बनेंगे। इसमें पहला केस है एफ एक्स इक्वल टू f of y implies that x इक्वल टू y। ये कंडीशन है दोस्तों पहले इसकी। सेकंड कंडीशन क्या है? x डज नॉट इक्वल टू y implies that f(x) नॉट इक्वल टू fy। ठीक है दोस्तों, इन दोनों में से कोई भी कंडीशन मैच हो जाएगी, एक तो या तो ये ऊपर वाली या नीचे वाली, कोई भी एक सेटिस्फाई हो जाएगी दोस्तों, तो उसको हम क्या करेंगे? 1 1 फंक्शन मान लेंगे, ठीक है ना। देखो इसको समझते हैं दोस्तों।
एरो डायग्राम में समझते हैं ये क्या लिखा है मैंने। एग्जाम्पल देते हैं इसके। एग्जाम्पल 1, ये सेट ए है और ये सेट बी है। इसके एलिमेंट 1 2 3 4 ये ले लिए दोस्तों, और इसके एलिमेंट ले लिए ए और बी, ये ले लिए। 1 की इमेज ए है और 2 की इमेज बी, 3 की इमेज ए, 4 की इमेज बी, ये ले लिया दोस्तों हमने। और इन दोनों के बीच में फंक्शन है एफ, ये मान लिया। अब ये चेक करो कि ये जो एफ लिया दोस्तों दोनों के बीच में, क्या ये फंक्शन है दोस्तों। सबसे पहले तो ये चेक करेंगे, उसके बाद ही चेक करेंगे कि ये 1 1 फंक्शन है या नहीं। सबसे पहले यही चेक करेंगे कि ये फंक्शन है या नहीं दोस्तों। फंक्शन के लिए क्या चेक करते हैं, जितने भी सेट ए में एलिमेंट हैं उनकी बी में यूनिक इमेज होनी चाहिए दोस्तों। देखो ए की कितनी इमेज है, एक ही इमेज है। 2 की एक ही इमेज है बी, जो 3 है उसकी भी एक ही इमेज है, जो 4 है उसकी भी एक ही इमेज है दोस्तों। सभी की एक एक इमेज है। इसका मतलब एफ जो वो क्या है दोस्तों, फंक्शन है। सबसे पहले ये चेक कर लिया हमने, ठीक है ना, क्योंकि यूनिक इमेज बन रही है, ठीक है। सभी एलिमेंट्स की यूनिक इमेज है बी में, ठीक है। अब इसमें आ जाओ, अब ये कंडीशन मैच करेंगे हम। अब इसमें देखते हैं एफ ऑफ एक्स, ठीक है। इसकी जगह पे हम दोस्तों क्या करेंगे, इसकी जगह पे हम 1 पुट करते हैं। एक बार ये 1 है ना, यहाँ से एलिमेंट ले लेते हैं, तो यहाँ पे एफ ऑफ 1 पुट करेंगे। और एफ ऑफ 1 की इमेज कितनी है दोस्तों, ए है, तो ये ए लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। इसकी इमेज लिख ली। अब उसके बाद आ जाओ, अब इसमें देखो हम क्या पुट करें ताकि ये सेम हो जाए। देखो 1 की इमेज ए है और 3 की भी ए है, तो इसमें 3 पुट करेंगे। अब एफ ऑफ एक्स की जगह पे 3 पुट कर दिया, तो ये भी ए आएगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि 3 की इमेज भी ए है दोस्तों इसमें। तो अब देखो, अब इसको, क्योंकि ये ए है ये भी ए है, तो इसका मतलब इसको इसके इक्वल रख सकते हैं ना हम। एफ ऑफ 1 इक्वल टू एफ ऑफ 3, इसको इक्वल रख सकते हैं हम। लेकिन हमें पता है दोस्तों ये 1 और 3 इक्वल नहीं होते। 1 डज नॉट इक्वल टू 3, ये हमें पता है। तो देखो ये क्या कंडीशन मैच हुई, ये वाला पोर्शन दोस्तों इसमें आ गया, ठीक है। ये वाली कंडीशन तो इसमें आ गई, लेकिन ये वाली मैच नहीं हुई इसमें, ठीक है ना। एक्स और वाई इक्वल नहीं है, जो एक्स है यहाँ पे और यहाँ पे वाई है वो इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब पहले वाली कंडीशन मैच नहीं हुई। तो इसमें ऐसे लिख देंगे एफ इज नॉट 1 1 फंक्शन, एफ इज नॉट 1 1 फंक्शन, ये लिख देंगे दोस्तों। अब देखो सेकंड एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल 2, सेट ए ले लेंगे और सेट बी ले लेंगे। एक एलिमेंट है 1 2 3 4, और जो बी के एलिमेंट है वो ले लेंगे ए बी सी डी। 1 की इमेज ए, 2 की इमेज सी ले ली और 3 की इमेज बी ले ली दोस्तों, और 4 की इमेज ये ले ली, ठीक है। ये ले लिया दोस्तों। इन दोनों के बीच में एफ ले लेंगे। अब ये बताना है कि देखो यूनिक इमेज है दोस्तों, सबसे पहले फंक्शन तो है ये। अब ये चेक करेंगे कि यह 1 1 फंक्शन है या नहीं है। तो उसमें देखो हम क्या करेंगे, एफ ऑफ 1 ले लेंगे यहाँ से, उसकी जो इमेज है वो क्या है, ए है, तो इक्वल टू ए लिख देंगे। अब एफ ऑफ 2 ले लेंगे यहाँ से, उसकी इमेज क्या है, सी है, तो ये लिख लिया हमने यहाँ पे। अब ये देखो, अब सेकंड वाली कंडीशन में आ जाओ। हमने क्या लिया है, ए और सी। ए और सी देखो, इसकी तो इमेज ए है, इसकी सी है, तो ये इक्वल नहीं है दोस्तों। ये तो ए है, ये सी है, ये इक्वल नहीं है, ठीक है। ए डज नॉट इक्वल टू सी, ये हमें पता है क्योंकि इक्वल नहीं है दोस्तों, अलग अलग इमेज है ना ये, तो ये इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, एफ ऑफ 1 डज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 2, तो ये वाली आ गई दोस्तों कंडीशन। अब सेकंड वाली कंडीशन में ये वाला पोर्शन आ गया हमारा, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे,
एफ ऑफ वन डज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ टू, ठीक है ना, ये वाली कंडीशन आ गई। तो इसका मतलब हमें पता है दोस्तों कि वन डज नॉट इक्वल टू टू, वन डज नॉट इक्वल टू टू। अब ये सेकंड कंडीशन देखो दोस्तों, इसको तो x मान लो, इसको y मान लो, यहाँ पे x है, यहाँ पे y, डज नॉट इक्वल टू, ये वाली कंडीशन बन गई इसमें, और ये वाला भी आ गया दोस्तों पोर्शन, x डज नॉट इक्वल टू y। तो इसका मतलब इसमें सेकंड कंडीशन है ना, जो ये सेकंड वाली, ये मैच हो रही है दोस्तों हमारी, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, ये फंक्शन इज वन वन फंक्शन, एफ इज, ये वाला एफ है जो, वो क्या है, वन वन फंक्शन है, एफ इज वन वन फंक्शन, ऐसे लिख देंगे दोस्तों। ये होगी दोस्तों, मतलब ये जो कंडीशन है ये वाली मैच होगी, तो ये क्या हो गया, कोई एक मैच हो जाए दोस्तों, दोनों मैच होनी जरूरी नहीं है, एक मैच हो जाए ये वाली या ये वाली, तो हम क्या बोलेंगे, फंक्शन इज वन वन फंक्शन है। अब देखो नेक्स्ट, ये तो हमने इस कंडीशन से बताया कि ये वन वन फंक्शन है या नहीं दोस्तों। अब हम निकालेंगे कि डायरेक्ट कैसे चेक करें कि वन वन फंक्शन है या नहीं, डायरेक्ट चेक कैसे करें। जो एग्जांपल वन है दोस्तों, इसमें देखो जो सेट बी के जो एलिमेंट है ना, उसकी जो परी इमेज है, एक ही परी इमेज कितनी बननी है, एक तो वन है, एक थ्री है दोस्तों, मतलब दो परी इमेज बननी है दोस्तों इसमें। जब भी किसी एलिमेंट की एक से ज़्यादा परी इमेज बनेगी ना, तो वह वन वन फंक्शन नहीं होगा, किसी भी एलिमेंट की, इसकी हो या इसकी हो दोस्तों, ठीक है। तो एग्जांपल वन है जो, एनी एलिमेंट हैव मोर देन वन परी इमेज, परी इमेजेज लिख लो यहाँ, परी इमेजेज, तो वो कैसा होगा, वन वन फंक्शन नहीं होगा दोस्तों, ठीक है, याद रखना इसको डायरेक्ट ही। अब आ जाओ एग्जाम्पल टू में, सेट बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी के एक एक परी इमेज है, जैसे ए की भी वन है, एक है, बी की भी एक है दोस्तों, सी की भी एक परी इमेज है, डी की भी एक परी इमेज है। तो जब भी एक एक परी इमेज बनेगी, लिख देता हूँ मैं इसमें, वन वन परी इमेज, परी इमेज, तो वो क्या होगा दोस्तों, वन वन फंक्शन होगा। इसको डायरेक्ट ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है, दोनों याद रखना दोस्तों, कंडीशन से भी याद रखना, ठीक है, और डायरेक्ट भी याद रखना, इस प्रकार से। अब आ जाओ नेक्स्ट फंक्शन की तरफ दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है मैनी वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, ए फंक्शन which is not one one, which is not one one function is called many one function दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो इसका एग्जांपल देखो, एग्जांपल पिछले पेज पे था दोस्तों, ये वन वन फंक्शन नहीं था दोस्तों, ये वाला एग्जांपल वन है, तो इसका जो एग्जांपल वन है वही ले लेते हैं, और इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक बार, सेट ए, और ये ले लिया सेट बी, इसके एलिमेंट वन टू थ्री फोर ये लिख दिए, इसके एलिमेंट ए और बी लिख दिए, वन की इमेज ये है, और टू की इमेज ये है दोस्तों, और थ्री की इमेज ए है, और फोर की ये है दोस्तों। क्योंकि एलिमेंट की, इस एलिमेंट की दो परी इमेजेज हैं, इसलिए वन वन फंक्शन नहीं है दोस्तों। तो वन वन फंक्शन नहीं है, तो इसका मतलब ये कौन सा फंक्शन है, मैनी वन फंक्शन है। तो इसमें लिखो बिकॉज वन वन फंक्शन नहीं है, देयरफॉर मैनी वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, इस प्रकार से दोस्तों ये फंक्शन होगा इसमें, ठीक है।
अब आ जाओ दोस्तों नेक्स्ट फंक्शन की तरफ। अब आ जाओ दोस्तों नेक्स्ट फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन, इसको हम बोलते हैं सरजेक्शन मैप। सरजेक्शन मैप या सरजेक्शन फंक्शन। देखो दोस्तों, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स then f is said to be onto if every element of B has a pre-image in A, has a pre-image in A that is f of x equal to y। ये वाली कंडीशन प्रूव करनी है दोस्तों इसमें, ठीक है ना। देखो ये क्या बोल रहा है, इसको भी एग्जांपल से समझेंगे। एग्जांपल 1, ये सेट ए ले लिया और ये सेट बी ले लिया दोस्तों, ए बी। इसके एलिमेंट 1 2 3 4 5 ये ले लिए। इसके एलिमेंट ए बी सी डी ई और एफ ये ले लिए। इन दोनों के बीच में एफ ले लिया, ए और बी के बीच में। तो 1 की इमेज ए ले ली, 2 की बी ले ली, 3 की सी ले ली, 4 की डी ले ली, 5 की ई ले ली दोस्तों। तो इसमें देखो, इसमें क्या बोल रखा दोस्तों कि जो सेट बी का प्रत्येक एलिमेंट है ना, तो उसकी परी इमेज ए में होनी चाहिए। सेट बी, इसमें देखो एक बार, सेट बी इसकी परी इमेज भी है, इसकी भी है दोस्तों, इसकी भी परी इमेज है, इसमें इसकी भी परी इमेज है, यहाँ पे इसकी भी है। लेकिन जो एलिमेंट एफ है ना, उसकी परी इमेज ए में प्रेजेंट नहीं है। तो इसका मतलब बिकॉज एफ हैज नो परी इमेज, therefore f is not onto फंक्शन। ठीक है ना दोस्तों, तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं हुआ दोस्तों, ठीक है, क्योंकि इसकी परी इमेज भी यदि होती इसमें तो ये ऑन टू हो जाता। अब ये चेक करते हैं कि ये 1 1 फंक्शन है। 1 1 चेक करते हैं दोस्तों, जिस प्रकार से हमने पीछे पढ़ा था। 1 1 के लिए क्या कंडीशन होती है दोस्तों कि जितने भी सेट बी में एलिमेंट हैं उनकी एक एक परी इमेज होनी चाहिए, 2 नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। इसकी भी एक परी इमेज है दोस्तों, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी, लेकिन इसकी कोई परी इमेज नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, इसके ऊपर 1 1 के ऊपर, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि सभी की एक एक परी इमेजेज है, ठीक है ना, जिसकी भी इमेज बन रही है वो केवल एक है। किसी भी एलिमेंट की एक से ज़्यादा परी इमेज नहीं होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है ना। तो ये 1 1 फंक्शन है दोस्तों, ठीक है, याद रखना है, इसमें डायरेक्ट याद रखना 1 1 फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन नहीं है, क्योंकि इसकी परी इमेज इसमें प्रेजेंट नहीं है सेट ए में। अब आ जाओ सेकंड एग्जांपल के ऊपर। देखो एग्जांपल 2, ये सेट ए ले लिया और ये सेट बी ले लिया। इसके एलिमेंट 1 2 3 ले लिए। इसके एलिमेंट ए और बी केवल 2 ही ले लिए दोस्तों, ठीक है। इनके बीच में एफ लिख लिए। अब देखो 1 की इमेज ए ले ली, 2 की बी ले ली, 3 की भी बी ले ली दोस्तों। अब ये देखो, अब इसमें क्या करना है, सेट बी के हर एलिमेंट की परी इमेज प्रेजेंट है क्या ए में। देखो इसकी भी परी इमेज प्रेजेंट है 1, इसकी भी परी इमेज है दोस्तों 2 और 3। इसकी 2 परी इमेज हैं, एक तो 2 है एक 3 है बी की, ठीक है। तो सेट बी के प्रत्येक एलिमेंट की
परी इमेज सेट ए में प्रेजेंट है, तो ये क्या हो गया दोस्तों, तो इसमें देयरफॉर फंक्शन इज एफ इज ऑन टू फंक्शन, तो ये लिख देंगे इसमें हम, क्योंकि सभी की परी इमेज है। अब ये चेक करते हैं कि ये 1 1 है। देखो दोस्तों 1 1 के लिए डायरेक्ट कंडीशन चेक करेंगे हम कि जो सेट बी के जो एलिमेंट है उनकी एक एक पर इमेज होनी चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन बी की एक से ज़्यादा है 2 और 3, तो इसका मतलब 1 1 नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये होगा दोस्तों हमारा ऑन टू फंक्शन। अब हम आते हैं नेक्स्ट फंक्शन पे, इनटू फंक्शन पे। देखो दोस्तों ये स्टेटमेंट तो हमने देख लिया ऑन टू फंक्शन की, कि जो सेट बी के जितने भी एलिमेंट हैं सभी की पर इमेज क्या होनी चाहिए, प्रेजेंट होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, अब आ जाओ इस कंडीशन में, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई। इसका क्या मतलब है, जिस प्रकार से दोस्तों हमने 1 1 की कंडीशन देखी थी ना, देखो एक बार दिखा देता हूँ। 1 1 के लिए कंडीशन हमारे पास ये थी, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई, और फिर ये इक्वल होनी चाहिए एक्स इक्वल टू वाई। एक तो कंडीशन ये थी या ये कंडीशन थी, इन दोनों में से कोई एक कंडीशन होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, उसी प्रकार से दोस्तों ये कंडीशन है। ठीक है, इसको हम ऐसे याद रखेंगे, बस इसमें इतना याद रख लेना फिलहाल के लिए कि जो ये वाई है ना, ये हम एक एलिमेंट लेंगे, किससे लेंगे, इस कोडोमेन से ले लेंगे। ठीक है, कोडोमेन से एक एलिमेंट वाई ले लेंगे, लिख देता हूँ यहाँ पे, कोडोमेन में वाई एलिमेंट लेंगे, और जो एक्स आएगा ना वो डोमेन में आना चाहिए। एक्स किस में आना चाहिए दोस्तों, ये एक्स यहाँ पे लिख दिया मैंने, ये डोमेन में आना चाहिए। फिलहाल के लिए दोस्तों आप इतना ही याद रख लीजिए कि जो वाई एलिमेंट है वो हम कोडोमेन में लेंगे इनमें से, और जो एक्स आना चाहिए वो किस में आना चाहिए, डोमेन में आना चाहिए। ये इसकी कंडीशन है, इसको बाद में जब हम क्वेश्चन करेंगे तब देख लेंगे एक बार। ठीक है ना, अब आ जाओ दोस्तों नेक्स्ट फंक्शन की तरफ, इनटू फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन हमारा है इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन, ए फंक्शन विच इज नॉट ऑन टू। जो ऑन टू फंक्शन नहीं होगा दोस्तों वो कौन सा फंक्शन होगा, इनटू फंक्शन होगा। एग्जाम्पल देखो, जो एग्जाम्पल 1 हमने पिछले पेज पे किया था ये वाला, ये ऑन टू फंक्शन नहीं था दोस्तों, तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये इनटू का एग्जाम्पल है, तो इसमें ये एग्जाम्पल लिख देंगे, या यहीं से लिख लेना आप इसको। ठीक है, तो एक बार लिख देता हूँ इसमें, देखो इसी को लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5 ये एलिमेंट ले लिए, इसके एलिमेंट ए बी सी डी ई एफ ये एलिमेंट ले लिया दोस्तों। 1 की इमेज ले ली, 2 की ले ली, 3 की ले ली, 4 की और 5 की ई, एफ को खाली छोड़ दिया दोस्तों। सेट बी के जितने भी एलिमेंट हैं सभी की प्री इमेज प्रेजेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है, ऑन टू फंक्शन नहीं है। ऑन टू फंक्शन नहीं है तो इसका मतलब कौन सा फंक्शन होगा, इन टू फंक्शन होगा। ठीक है ना, लिख देता हूँ, ऑन टू फंक्शन नहीं है एफ, तो इसका मतलब ये क्या होगा, इन टू होगा। देयरफॉर एफ इज इन टू फंक्शन, ये होगा दोस्तों। अब आते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट है हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन, ए फंक्शन एफ ए टू बी इज सेड टू बी बाइजेक्टिव इफ, दो कंडीशन होनी चाहिए दोस्तों उसमें। नंबर 1, वो फंक्शन क्या होना चाहिए दोस्तों, 1 1 बी फंक्शन होना चाहिए, और सेकंड क्या होना चाहिए दोस्तों, ऑन टू बी होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों कंडीशन होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, एक नहीं होनी चाहिए, 1 1 होगा तो बाइजेक्टिव नहीं बोलेंगे, खाली ऑन टू होगा तो भी बाइजेक्टिव नहीं बोलेंगे, 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए दोस्तों। दोनों मिलके क्या बनते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन बनते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये हो गया दोस्तों इसका इंट्रोडक्शन। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में दोस्तों। देखो
शो दैट द फंक्शन एफ आर स्टार टू आर स्टार डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू 1/x इज 1 1 एंड ऑन टू वेयर आर स्टार इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स। ठीक है दोस्तों, पहले इतना ही करेंगे, उसके बाद आगे देखेंगे। ठीक है, देखो एक बार क्या गिवन है इसमें। क्वेश्चन नंबर 1 नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 1, एफ आर स्टार टू आर स्टार, और जो फंक्शन है दोस्तों वो गिवन है इसमें एफ एक्स, उसकी डेफिनेशन है 1/x, ये है दोस्तों। और जो आर स्टार है, देखो ये तो दोस्तों डोमेन है, इसको याद रखना, ये है डोमेन, और ये वाला है कोडोमेन। जो आर स्टार है दोस्तों वो क्या है, सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स, मतलब उसमें जीरो नहीं आएगी दोस्तों, सारे रियल नंबर आएंगे लेकिन उसमें जीरो नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे 1 1 1 1 के लिए। तो 1 1 के लिए हमारे पास क्या कंडीशन थी, हमने पढ़ी थी, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई इम्प्लाइज दैट एक्स इक्वल टू वाई। ये वाली कंडीशन यदि सेटिस्फाई हो जाती है तो ये 1 1 फंक्शन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे, इस वाले को तो गिवन ले लेंगे, मतलब मान लेंगे लेट, और ये वाला प्रूव कर देंगे। ठीक है ना, एक्स इक्वल टू वाई क्या कर देंगे, प्रूव कर देंगे। तो देखो एक बार कितने एलिमेंट है दोस्तों, 2 एलिमेंट है, एक तो एक्स एलिमेंट है, एक वाई एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है ना इसमें, तो 2 एलिमेंट ले लेंगे हम, एक्स वाई 2 एलिमेंट मान लिए हमने, किस में, आर स्टार। आर स्टार किस में मानेंगे, डोमेन में मानेंगे। ठीक है ना, ये क्या है, डोमेन, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, डोमेन में मानेंगे। तो देयर फोर जो फंक्शन की डेफिनेशन है ये वाली, तो इसको लिख रहा हूँ एक बार यहाँ पे, एफ एक्स इक्वल टू 1/x, एक्स एलिमेंट को यहाँ पे करेंगे क्योंकि एक्स है दोस्तों ये, तो इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो 1/x ही आएगा। यदि हम इसकी जगह पे ये वाला एलिमेंट पुट कर दें, यहाँ पे एफ ऑफ वाई लिख दें, तो क्या आएगा फिर 1/y आएगा। ठीक है, ये आएगा। अब हम ये ले लेंगे, ठीक है ना, तो नाउ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई, ये ले लिया दोस्तों हमने, और ये वाला प्रूव करेंगे हम। देखो डेफिनेशन से इसकी वैल्यू कितनी आई थी, इसकी आई थी 1/x, और इसकी कितनी आई दोस्तों, एफ ऑफ वाई की 1/y आई थी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा y इक्वल टू एक्स, तो इसको हम x इक्वल टू वाई भी लिख सकते हैं। यही हमने क्या करना था दोस्तों, प्रूव करना था। देखो ये वाला, ठीक है, तो इसका मतलब देयर फोर फंक्शन इज 1 1, f इज 1 1, ये हो गया दोस्तों। ठीक है, अब चेक करते हैं ऑन टू के लिए। ऑन टू की कंडीशन लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, वो क्या होती है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई। तो दोस्तों इसमें हम क्या करते हैं, ये वाला जो वाई एलिमेंट है ना उसको हम लेट कर लेंगे, किसमें, कोडोमेन में, लेटिंग कोडोमेन। ठीक है दोस्तों, और जो हमारे पास फंक्शन गिवन था उसको भी लिख रहा हूँ मैं एक बार यहाँ पे, एफ एक्स इक्वल टू 1/x। देखो दोस्तों इसमें हमने क्या प्रूव करना होता है, एक बार मैं सेट वैसे बना रहा हूँ यहाँ पे, ये तो होते हैं डोमेन और ये होते हैं कोडोमेन। ठीक है ना, ये डोमेन होते हैं इसके एलिमेंट, और इसके एलिमेंट होते हैं कोडोमेन। तो हम जो y की वैल्यू है दोस्तों वो यहाँ पे मान लेंगे, ठीक है ना, कोडोमेन में। और जो x आना चाहिए ना दोस्तों, वो किस में आना चाहिए दोस्तों, डोमेन में आना चाहिए। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन मतलब इस प्रकार से काम करेगा कि इसकी वैल्यू तो हम लेते हैं कोडोमेन में, y की तो, और जो x की वैल्यू है ना ये वाली, वो किस में आनी चाहिए दोस्तों, डोमेन में आनी चाहिए। ठीक है ना, इस प्रकार से याद रखना है इसको। अब देखो एक एलिमेंट है y, उसको मानेंगे हम यहाँ से, लेट y बिलोंग्स टू आर स्टार। आर स्टार क्या है दोस्तों, कोडोमेन है, कोडोमेन में लिया हमने यहाँ पे
को डोमेन लिख देता हूँ मैं इस पे, यहाँ पे को डोमेन ये ले लिया। अब ये भी एफ ऑफ एक्स है, ये भी एफ ऑफ एक्स है, इन दोनों का कंपेरिजन करेंगे तो यहाँ से लिख सकते हैं y इक्वल टू 1/x। तो देयर फोर y इक्वल टू 1/x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी ना हमारी 1/y। ठीक है, y यहाँ पे आ जाएगा, x यहाँ पे चला गया, और ये लाई करेगा किसमें दोस्तों, आर स्टार में। हमने क्या करना था, x को मतलब जो x लाई करेगा ना, बिलोंग करेगा, वो करना चाहिए डोमेन में, तो इसको डोमेन मानेंगे, क्योंकि कोडोमेन और डोमेन दोस्तों सेम है, तो इस आर स्टार को हम क्या मान लेंगे, डोमेन मान लेंगे। और यही हमने करना था इसमें। देखो हमने एलिमेंट लिया था y, किसमें, कोडोमेन में, और जो x आना चाहिए वो किस में आना चाहिए दोस्तों, वो आना चाहिए डोमेन में। ठीक है, ये डोमेन में आ गया x की वैल्यू। अब ये देखो, यदि जो आर स्टार है वो क्या है दोस्तों, नॉन जीरो रियल नंबर, नॉन जीरो है ना, तो इसका मतलब हम इसमें जीरो नहीं ले सकते, यहाँ पे जीरो को छोड़ के कुछ भी रियल नंबर ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे y की कुछ भी वैल्यू पुट करके देखते हैं। मान लो 2 पुट कर लिया हमने यहाँ पे, या 3 पुट कर लिया, कुछ भी कर लिया। ठीक है, तो हम यहाँ पे 2 पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पे 1/2 लिख देंगे। ठीक है, y की जगह पे क्या लिख दिया, 2 लिख दिया, बिलोंग्स टू आर स्टार, ये होगा दोस्तों। ठीक है ना, ये किस में है, डोमेन में। और 1/2 क्या है दोस्तों, रियल नंबर है, नॉन जीरो रियल नंबर है दोस्तों, जीरो नहीं होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि नॉन जीरो लिखा हुआ है यहाँ पे, जीरो को छोड़ के 1/2 आ गया तो ये रियल नंबर डोमेन में लाई करता है, तो ये सेटिस्फाई हो गया, मतलब ये जो ये वैल्यू है ये ठीक है दोस्तों इसकी। ठीक है ना, तो देखो अब हम लिखेंगे इसमें जो हमारे पास गिवन फंक्शन है उसको लिख रहा हूँ मैं एक बार। यहाँ पे गिवन फंक्शन क्या है, ये है, इसको लिख रहा हूँ एक बार, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x। तो देखो x की जगह पे ये वाली x की वैल्यू डाल दूंगा मैं, जो x की वैल्यू थी, x की वैल्यू क्या आई दोस्तों, 1/y आई, तो वो डाल दूंगा मैं यहाँ पे, तो x की जगह में लिख दूंगा 1/y। अब देखो हमारे पास मान लो ये 1/1 अपॉन में, पूरे के अपॉन में दोस्तों, पूरे के 1/2 हो, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/1 इंटू 2/1, तो क्या आ गया दोस्तों, 2/1 लिख सकते हैं इसको हम। तो इसी प्रकार से इसको देखो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसके नीचे 1 लगा सकते हैं ना दोस्तों, तो इसको हम घुमा के ऊपर ले जा सकते हैं, जैसे 1/1 इसको लिख दिया मैंने 1/1, क्योंकि 1 के नीचे 1 लगा सकते हैं, ऐसा बन जाएगा ये 1/y है ना, ये घूम के ऊपर आ जाएगा, y अपॉन में 1 हो जाएगा दोस्तों। तो इसका मतलब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई। तो ये कंडीशन दोस्तों देखो, ये कंडीशन किसके लिए थी, ऑन टू के लिए थी, हमने पहले ही लिख दी थी ये कंडीशन, ये आ गई हमारी। ठीक है ना, तो इसमें लिख देंगे देयर फोर एफ इज ऑन टू, ये ऑन टू भी है दोस्तों। ठीक है ना, ये लिख दिया हमने। अब आते हैं दोस्तों इसके सेकंड पार्ट में, इसमें क्या बोल रखा है देखो एक बार, देखो दोस्तों, इज द रिजल्ट ट्रू इफ द डोमेन आर स्टार इज रिप्लेस्ड बाई एन विद कोडोमेन बीइंग सेम एज आर स्टार। देखो दोस्तों, क्या ये रिजल्ट ट्रू रहेगा, मतलब ये 1 और ऑन टू रहेगा ये, यदि हम क्या कर दें, आर स्टार को मतलब रियल नंबर को नेचुरल नंबर के साथ रिप्लेस कर दें। ठीक है ना दोस्तों, और जो कोडोमेन है ना, कोडोमेन सेम ही रहने देंगे, कोडोमेन में कोई भी चेंज नहीं किया हमने। ठीक है, तो देखो एक बार, डोमेन में चेंज कर दिया, कोडोमेन में कोई भी चेंज नहीं किया हमने। तो देखो एक बार इसको, सेकंड पार्ट है उसको हम ऐसा करते हैं, उसमें क्या किया हमने, फंक्शन डोमेन की जगह पे क्या कर दिया, नेचुरल नंबर लिख दिया दोस्तों, और जो कोडोमेन है उसमें कोई भी चेंज नहीं किया, ये तो डोमेन है, ये कोडोमेन है, तो ये कर दिया हमने। और जो गिवन फंक्शन है वो तो सेम रहेगा, एफ एक्स इक्वल टू 1/x। तो अब क्या बताना है, क्या ये रिजल्ट ट्रू रहेगा दोस्तों, कौन सा रिजल्ट, क्या ये 1/1 रहेगा, ये चेक करना है, या ऑन टू भी रहेगा ये। ठीक है, ये बताना दोस्तों इसमें हमने। तो उसके लिए देखो क्या करेंगे, सेट लेंगे एक, और एक सेट ये है नेचुरल नंबर का सेट, और दूसरा सेट ले लेंगे ये डोमेन के लिए है, ये कोड डोमेन के लिए है, तो ये आर स्टार लिखेंगे यहाँ पे,
ठीक है दोस्तों। और इन दोनों के बीच में फंक्शन कौन सा गिवन है, ये गिवन है, इन दोनों के बीच में लिख लेंगे एफ एक्स इक्वल टू 1/x, ये लिख लिया दोस्तों। अब नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं दोस्तों, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 आगे तक चलते जाते हैं दोस्तों, n तक, ठीक है। अब ये तो रियल नंबर है, इसमें कोडोमेन में तो रियल नंबर दोस्तों माइनस में भी होते हैं, प्लस में भी होते हैं, जीरो भी होता है, ठीक है ना। वो स्टार्ट होते हैं -n से लेके, यहाँ पे देखो जैसे मैं लिख दिया -3 -2 -1 0, जीरो के बाद लिख दिया 1/5 1/4 1/3 के बाद लिख दिया 1/2, इसमें है दोस्तों ये बार जा रहे हैं ना, सारे के सारे इस सेट में ही हैं, ठीक है ना। 1/2 फिर 1 लिख दिया, फिर √2 लिख दिया, ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे दोस्तों n तक चले जाएंगे, ठीक है ना। और ये भी n तक चले जाएंगे, इस प्रकार से है दोस्तों। अब देखो सबसे पहले हमें चेक करना है 1 1, तो इसमें देखो x की वैल्यू यदि हम 1 पुट कर दें तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 1/1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1, तो यदि हम यहाँ पे 1 पुट कर दें तो यहाँ पे 1 आएगा। तो इसको हम किससे मैच करें, इसको हम 1 से मैच कर देंगे, 1 को किससे मैच करेंगे, ये कर दिया दोस्तों, मतलब 1 की इमेज क्या बन रही है दोस्तों, 1 बन रही है, इसको मैच कर दिया हमने। यदि हम यहाँ पे 2 पुट कर दें तो यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, तो 2 को किससे मैच करना पड़ेगा, 1/2 से, 2 को हमने मैच कर दिया 1/2 से। यदि हम यहाँ पे 3 पुट कर दें ये वाला तो 1/3 बनेगा, तो 1/3 ये रहा दोस्तों, 3 को 1/3 के साथ इसकी इमेज ये बन गई दोस्तों। यदि हम यहाँ पे 4 पुट कर दें तो 1/4 बनेगा, तो 4 को इसके साथ मैच कर दिया, इसके बाद लिखना दोस्तों ये एरो, ठीक है ना, यहाँ पे कर देते हैं। यदि हम यहाँ पे 5 कर दें तो 1/5 हो जाएगा, 5 को किससे मैच करें, 1/5 के साथ, ऐसे मैच कर दिया। इसी प्रकार दोस्तों 1/6 हो जाएगा, 1/7, सारे प्रेजेंट है इसमें, ठीक है ना। तो ये हो गया। तो अब देखो, अब हम चेक करेंगे इसको 1 1 के लिए। सबसे पहले 1 1 में क्या होता है दोस्तों, जितने भी एलिमेंट इसमें हैं, ठीक है ना, जितनों की इमेज बनी है उनकी क्या होनी चाहिए दोस्तों, एक एक प्री इमेज होनी चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। देखो इसकी भी एक प्री इमेज है, इसकी भी एक प्री इमेज है दोस्तों, इसकी भी एक प्री इमेज है, इसकी भी एक प्री इमेज है, इसकी भी एक प्री इमेज है। मतलब सभी जो भी एलिमेंट इसके साथ रिलेशन में है, ठीक है ना, आपस में, तो उनकी एक एक प्री इमेज इसमें होनी चाहिए पहले वाले सेट में, ठीक है ना। तो इसमें देखो सभी की एक एक ही प्री इमेज है, तो इसका मतलब ये 1 1 तो है दोस्तों, ठीक। अब आ जाओ ऑन टू में, डायरेक्ट ही चेक कर रहे हैं दोस्तों हम, ठीक है, ऑन टू में। तो ऑन टू में क्या चेक करते हैं दोस्तों हम, कि जितने भी एलिमेंट हैं इस सेट में, सेकंड वाले में, ठीक है, ये फर्स्ट वाला सेट है, ये सेकंड वाला, जितने भी एलिमेंट हैं उन सब की परी इमेज इसमें जरूर होनी चाहिए। देखो दोस्तों इनकी तो है, ठीक है, इनकी भी होगी, लेकिन जो नेगेटिव वाले हैं, क्या नेगेटिव वाले की प्री इमेज है दोस्तों इसमें, ठीक है, नेगेटिव वाले नहीं हो सकते दोस्तों इसमें, ठीक है। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि नेचुरल नंबर में नेगेटिव नहीं आते, वो केवल रियल नंबर्स में आते हैं, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव रियल नंबर में आते हैं, नेचुरल नंबर में नेगेटिव नहीं आते। तो इसका मतलब नेगेटिव तो इसमें हो ही नहीं सकते, तो ये इसकी यहाँ पे परी इमेज बन नहीं सकती, ठीक है। तो इसका मतलब ये ऑन टू नहीं होगा दोस्तों, ठीक है, हमने डायरेक्ट कर दिया है। तो हम इसको पेपर में कैसे लिखेंगे, ये देखो एक बार। सबसे पहले 1 1 में आ जाओ। 1 1 के लिए हम क्या करते हैं, f of x इक्वल टू f of y, ये कंडीशन होती है ना इसके लिए, इंप्लाइज दैट x इक्वल टू y, ये वाली कंडीशन होती है दोस्तों, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, इसको गिवन ले लेंगे, इस वाले को गिवन ले लेंगे और ये प्रूव कर देंगे, तो ये 1 1 हो जाएगा, ठीक है। ये तो हमने डायरेक्ट बताया था, लेकिन पेपर में तो ऐसे लिखेंगे इसको। तो देखो 2 एलिमेंट हैं x और y, वो किस में लेते हैं हम, डोमेन में लेते हैं दोस्तों। इसमें लेट x y लाइज इन नेचुरल नंबर, क्योंकि डोमेन ये है और को डोमेन ये है दोस्तों, ठीक है। इसमें ले लिया हमने, डोमेन में ले लिए हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ डोमेन में लेना है। तो देयरफॉर
एफ ऑफ एक्स, ये इसकी गिवन दे रखा दोस्तों, देखो ये हमें फंक्शन की डेफिनेशन गिवन है वो यहाँ से ले ली, तो ये लिख लिया। इसकी जगह पे एक्स पुट करेंगे तो एक्स ही रहेगा, इसकी जगह पे यदि वाई पुट कर दिया एफ ऑफ वाई तो ये 1/y हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब हम क्या करें, देखो इसको गिवन लेंगे, इसको गिवन, तो इसको गिवन लेने के लिए इसको इसके इक्वल करते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू नाउ एफ ऑफ वाई, तो ये हो जाएगा 1/x इक्वल टू 1/y, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, तो y इक्वल टू एक्स हो जाएगा। इसको हम x इक्वल टू वाई भी लिख सकते हैं। देखो दोस्तों ये हमने प्रूव करना था इसके लिए, तो देयर फोर फंक्शन इज f इज 1 लिख देंगे इसमें, ठीक है दोस्तों। अब ये देखो हमें पता है दोस्तों ये ऑन टू नहीं है, क्योंकि सभी एलिमेंट की प्री इमेज प्रेजेंट नहीं है इसमें, तो जो नहीं होता उसके लिए क्या होता है दोस्तों, उसके लिए हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल देते हैं। तो देखो ऑन टू के लिए क्या एग्जाम्पल देंगे, तो हम क्या करेंगे, ये नेगेटिव वाला एग्जाम्पल ले लेंगे इसमें, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव की इमेज इसमें नहीं है, तो इसमें लिख लेंगे लेट -1 बिलोंग्स टू आर स्टार। आर स्टार क्या है दोस्तों, कोडोमेन है, कोडोमेन में ले लिया, बट -1 हैज नो प्री इमेज इन नेचुरल नंबर्स, देयरफॉर एफ इज नॉट ऑन टू। ये होगा दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब हम आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। ये दोस्तों हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ ली थी, इंजेक्टिविटी और सर्जेक्टिविटी। इंजेक्टिविटी होती है 1 और सर्जेक्टिविटी होती है ऑन टू, तो ये चेक करना है कि 1 है या नहीं, ऑन टू है या नहीं फंक्शन, ठीक है। पार्ट नंबर 1 देखो, एफ एन टू एन, एन नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, डोमेन और कोडोमेन है ये, गिवन बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फंक्शन की डेफिनेशन ये गिवन है। तो देखो कैसे करना है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इसमें 2 टर्म्स गिवन है, इसमें इंजेक्टिविटी, इंजेक्टिविटी में क्या चेक करना है, 1 और दूसरी टर्म है सर्जेक्टिविटी। सर्जेक्टिविटी में हम चेक करते हैं ऑन टू, ये 2 टर्म। तो देखो पार्ट नंबर 1 गिवन है इसका, उसको देख लेते हैं, एफ एन टू एन, डोमेन कोडोमेन, फंक्शन की डेफिनेशन गिवन है, गिवन बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये है दोस्तों, ठीक है। इसमें हमें क्या चेक करना है, सर इंजेक्टिविटी सर्जेक्टिविटी 1 और ऑन टू। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डायरेक्ट चेक कर लेंगे, एक बार एरो डायग्राम बना लेते हैं, एन है और ये भी एन है नेचुरल नंबर, डोमेन कोडोमेन, ठीक है। इसमें लिखेंगे 1 से स्टार्ट होते हैं नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 5 6 आगे एन तक जाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार इसमें कोडोमेन में क्या लिखना है, 1 से लेकर एन तक लिखेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 आगे तक लिखेंगे, 6 के बाद लिख लेंगे 9, 9 के बाद लिख लेंगे 16, 16 के बाद लिख देंगे 25, 25 के बाद n, ऐसे डालते हैं दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार से हमने 2 सेट बना लिया, एक सेट ये बनाया, एक सेट ये बना लिया, दोनों n के हैं, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। अब ये देखो इन दोनों के बीच में फंक्शन है f और उसकी डेफिनेशन है ये, तो हम क्या करेंगे, 1 को यहाँ पे डालेंगे x की जगह पे, तो यहाँ पे 1 स्क्वायर हो जाएगा। 1 स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, तो इसका मतलब 1 की जो इमेज आई हमारी वो क्या आई, 1 ही आई, ठीक। अब 2 डाल देंगे, 2 डालेंगे, 2 स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, तो 2 की जो इमेज आएगी वो क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब यहाँ पे 3 डालेंगे, 3 स्क्वायर 9 होता है, तो जो 3 की जो इमेज आई है वो हमारी 9 आ गई। अब यहाँ पे 4 डालेंगे, 4 स्क्वायर 16, तो इसका मतलब 4 की जो इमेज आएगी वो 16 आएगी, और इसी प्रकार 5 की जो इमेज आएगी 25 आएगी, ठीक। क्यों है, अब आ जाओ 1 पे, डायरेक्ट चेक कर रहे हैं एक बार हम, उसके बाद करेंगे ये फंक्शन 1 है या नहीं। 1 के लिए क्या कंडीशन होती है कि जिस भी एलिमेंट की प्री इमेज होती है, देखो इसकी प्री इमेज है, इसकी तो नहीं है, इसकी भी प्री इमेज है, इसकी भी प्री इमेज है, इसकी भी प्री इमेज है, ये वाली, ठीक है। 25 की प्री इमेज 5 है, तो इसी प्रकार जो ये
रिलेशन में है, इनकी क्या है दोस्तों, प्री इमेज है। ठीक है, तो देखो 1 1 क्या होता है, हमने पढ़ रखा है कि जिस भी एलिमेंट की प्री इमेज होती है वो केवल एक ही होनी चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मतलब डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। तो देखो इसकी भी एक ही प्री इमेज है, इसकी भी एक ही है, इसकी भी एक ही है, सभी की एक है, इसका मतलब 1 1 तो है ये फंक्शन। अब आ जाओ ऑन टू पे। ऑन टू में क्या होता है, सेट बी के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सभी की प्री इमेज किस में होनी चाहिए, सेट 1 में होनी चाहिए। लेकिन देखो इसमें 2 की नहीं है, 2 की प्री इमेज तो नहीं है, 3 की भी नहीं है, 5 6, तो इसका मतलब ये ऑन टू नहीं होगा। 1 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं होगा। अब इसको एग्जाम में कैसे लिखेंगे, देखो 1 1 को जब भी देखो 1 1 है, जब कोई होता है तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, जर्नल प्रूफ लिखेंगे। ठीक है, जैसे 1 1 है तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, जर्नल प्रूफ लिख देता हूँ मैं इसमें, जर्नल प्रूफ। और यदि ये नहीं है, मतलब ऑन टू नहीं है, तो इसके लिए हम क्या देंगे, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल का मतलब ये है कि इसमें से कोई एलिमेंट उठाएंगे और उसको बता देंगे कि ये ऑन टू नहीं है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से। और ये 1 1 नहीं होता तो इसका भी एग्जाम्पल दे देते, लेकिन अब क्या लिखेंगे, जनरल प्रूफ। देखो हमारे पास कंडीशन होती थी 1 1 के लिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई इंप्लाइज दैट एक्स इक्वल टू वाई, ये वाली कंडीशन होती थी। ठीक है ना, इस वाली की। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको तो गिवन ले लेंगे, इसको तो हम ले लेंगे गिवन। ठीक, मतलब इसको मान लेंगे यहाँ पे और ये वाली प्रूव कर देंगे। ठीक है, ये प्रूव कर देंगे तो हम क्या हो जाएगा, ये फंक्शन 1 1 हो जाएगा। तो इसमें देखो कितना एलिमेंट है, एक तो एक्स एलिमेंट एक वाई एलिमेंट है। ये हम किस में लेते हैं, ये हम डोमेन में लेते हैं। ठीक है, डोमेन ये है। तो हम क्या करेंगे, देखो लेट एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू एन, कैपिटल एन, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर ये डोमेन में लिया। ठीक है दोस्तों, ये डोमेन इसमें लिख देता हूँ मैं। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, वैसे ही आपको पता होना चाहिए कि डोमेन से लिए हैं। ठीक है, ऐसे। तो मैंने क्या बता रहा, देखो मैं गिवन, देखो सबसे पहले क्या है, ये वाली चीज़ गिवन है। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्र, इसमें लिख दो गिवन। ये तो हमें गिवन है, लेकिन देखो ये तो आ गया इसमें, ये तो है। इसकी रिक्वायरमेंट हमें एफ ऑफ वाई की, तो हमें एक्स की जगह पे वाई रख देंगे, तो यहाँ भी वाई आएगा, तो ये आ गया। अब हमने क्या करना है, अब मैंने बताई थी कि इसको मानना है, इसको क्या करना है, लेट, इसको मान लेना है इसे। ये वाली कंडीशन यहाँ से उठा के यहाँ पे रख देंगे। अब हम क्या करेंगे, ये तो एफ ऑफ एक्स है, ये एफ ऑफ वाई है, इसको हमने क्या करना है, इसको हम इक्वल रख देंगे। मतलब ये वाली चीज़ तो मान लेंगे और फिर ये प्रूव करेंगे कि ये मानने से ये आनी चाहिए, तो ये 1 1 हो जाएगा। तो देखो एक बार हम क्या करेंगे, हम ऐसे लिखेंगे इसमें एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई, ये तो हमने यहाँ से ले लिया। ठीक है, ये लेट मान लो, इसको लेट लिख लो यहाँ पे, या लेट लिख सकते हैं हम इसमें, ऐसे लिख सकते हैं इसमें लेट। तो अब देखो इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू एक्स स्क्र है, तो हम यहाँ एक्स स्क्र डाल देंगे। इसकी वैल्यू क्या है, वाई स्क्र है, तो ये आ गया दोस्तों। ठीक है, ये आ गया। तो इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ रूट ले लेंगे। रूट से स्क्वायर कैंसिल, रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो x इक्वल टू वाई। देखो यहाँ पे हमने प्लस माइनस नहीं लगाया। ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया, क्योंकि नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर हमेशा पॉजिटिव ही होते हैं, नेगेटिव नहीं होते, इसलिए हमने क्या करा, यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लगाया। x इक्वल टू वाई ये हमने प्रूव करना था। ठीक है, ये हमारा प्रूफ हो गया यहाँ से, देखो। ठीक है, इस प्रकार से। तो इसमें लिख देंगे देयरफॉर f इज 1 1, केवल ये लिखना था दोस्तों। ठीक है, इसमें ये ले लिया हमने और ये वाला प्रूव कर दिया। अब आ जाओ ऑन टू के लिए। ऑन टू के लिए हम कैसे लिखेंगे, ऑन टू, देखो हमें पता है कि ये ऑन टू नहीं है, डायरेक्ट चेक कर लिया, तो उसके लिए हम क्या देते हैं, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के लिए इसमें से कोई वैल्यू लेते हैं। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, कोई ऐसा एलिमेंट ले लो जिसकी प्री इमेज नहीं बन रही हो, जैसे 2 ले लिया, 3 ले लिया। ठीक है ना, हम यहाँ से क्या ले लेंगे, 2 ले लेंगे। ठीक है, और कोडोमेन से लेंगे ये। तो देखो लेट 2 बिलोंग्स टू n, कोडोमेन। ठीक, इसमें लिख देता हूँ मैं कोडोमेन। कोडोमेन से हमने 2 ले लिया, लेकिन हमें पता है बट 2 हैज नो प्री इमेज इन n,
जो n है डोमेन, मतलब डोमेन में कोई भी उसकी प्री इमेज नहीं बन रही टू की, देयर फोर f इज नॉट ऑन टू, ये लिख देंगे दोस्तों, ठीक है, इस प्रकार से। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1। अब आ जाओ सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में क्या करना है देखो, f z टू z होता है इंटीजर्स, डोमेन और ये कोडोमेन गिवन बाय f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो देखो दोस्तों सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, f कैपिटल Z टू कैपिटल Z गिवन बाय f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखो कैपिटल Z होता है इंटीजर्स, इंटीजर्स में हमारे कौन कौन से नंबर आते हैं, जो पॉजिटिव होते हैं और जो नेगेटिव होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसमें जो डेसिमल वाले होते हैं ना वो इसमें नहीं आते, पॉइंट वाले और डेसिमल वाले इसमें नहीं आते, इसमें केवल पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो ये आते हैं, ठीक है, लेकिन पॉइंट वाले नहीं आएंगे। पॉइंट वाले किस में आते हैं, रियल नंबर्स में आते हैं, पॉइंट वाले, रूट वाले, ठीक है। इसको हम एरो डायग्राम से समझते हैं दोस्तों। देखो एक बार एरो डायग्राम बनाते हैं, एक सेट तो ये ले लिया और एक सेट ये ले लिया, कैपिटल Z, ठीक है। अब ये नेगेटिव में भी होते हैं, तो यहाँ से -3 -2 -1 0 1 2 3 अगेन तक जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार इसमें लिख रहा हूँ ना, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 के बाद 9 के बाद n तक जाएंगे, इस प्रकार से। अब देखो इन दोनों के बीच में फंक्शन f है, या इसको भी लिख सकते हैं यहाँ पर डायरेक्टली, क्योंकि ये डिफाइंड है यहाँ पर, डेफिनेशन है इसकी, इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। तो देखो यदि यहाँ पे -3 पुट करें तो -3 स्क्वायर क्या आएगा, 9 आएगा। तो इसका मतलब -3 की जो इमेज होगी वो कितनी होगी, 9 होगी, इसकी इमेज 9 -3 की। अब यहाँ पे -2 डाल दें x की जगह पे, तो -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो -2 की जो इमेज होगी वो होगी 4, -1 की इमेज क्या होगी, 1 हो जाएगी यहाँ पे डालेंगे तो, ठीक है। इसी में पुट करेंगे। अब 0 पुट करेंगे तो 0 की तो 0 ही होगी, 1 की भी 1 ही रहेगी, ठीक है। अब 1 डालेंगे तो 1 स्क्वायर तो 1 ही रहेगा ना। अब 2 डाल दें, 2 स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, ठीक, 4 आ जाएगी 2 की, 3 की 9 आ जाएगी। अब देखो दोस्तों, अब हम डायरेक्ट चेक करते हैं एक बार कि 1 1 है या नहीं। 1 1 के लिए क्या कंडीशन होती थी, जिस भी एलिमेंट की पर इमेज बन रही है इसमें वो क्या होनी चाहिए, वो केवल एक ही होनी चाहिए। लेकिन देखो 1 की कितनी है, एक तो -1 है, एक +1 है, दो पर इमेज होगी। 4 की कितनी है, एक तो -2 होगी, एक 2 होगी, इसकी भी 2 है। 9 की कितनी है, -3 और +3। तो इसका मतलब ये 1 1 तो नहीं है, ठीक है। अब आ जाओ ऑन टू पे। ऑन टू में क्या चेक करते हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं सेट बी में सभी की प्री इमेज प्रेजेंट होनी चाहिए। लेकिन देखो -3 की नहीं है, -2 की भी कोई प्री इमेज नहीं है, -1 की भी कोई नहीं है, ठीक है। तो ये भी ऑन टू भी नहीं होगा। तो देखो अब देखो ऑन 1 1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या करेंगे, हम एग्जाम्पल दे देंगे, इसका 1 1 का भी एग्जाम्पल दे देंगे और ऑन टू का भी एग्जाम्पल दे देंगे, ठीक है। देखो ये 1 1 के लिए क्या कंडीशन होती थी, f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ y इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू y, ये वाली कंडीशन होती है दोस्तों, ठीक है। एक कंडीशन और होती थी लेकिन हम ये अप्लाई करेंगे इसमें। तो देखो इसमें क्या करें, देखो 1 1 के लिए कौन सा एलिमेंट लें डोमेन से, देखो 1 की जो प्री इमेज है -1 और 1 है ना, तो उसी को ले लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लेट 1 और -1 बिलोंग्स टू कैपिटल Z, ये डोमेन से लिया हमने, ठीक है। तो डोमेन से लिया तो देखो क्या करेंगे इसमें, हम हमारे पास गिवन है f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये तो हमें गिवन है, ठीक है। ये वाली जो फंक्शन की डेफिनेशन है वो गिवन है। तो हम क्या करेंगे, एक बार तो इसमें 1 डालेंगे x की जगह पे, तो f ऑफ 1 करेंगे, 1 स्क्वायर कितना आएगा, 1 आएगा। यदि यहाँ पे x की जगह पे -1 डाल देंगे तो -1 का स्क्वायर कितना आएगा, ये भी +1 आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ये 1 है, ये भी 1 है, इसका मतलब f ऑफ 1 इक्वल टू f ऑफ -1 लिख सकते हैं हम। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, f ऑफ 1 इक्वल टू
एफ ऑफ -1 यहाँ से, क्योंकि दोनों की वैल्यू 1 है तो इसलिए हमने इन दोनों को इक्वल लिख दिया। तो ये वाली ऊपर वाली कंडीशन तो दोस्तों हमारी आ गई, ठीक है। अब नीचे वाली और चेक करते हैं कि नीचे वाली भी x इक्वल टू वाई है तो 1 1 हो जाएगा, यदि ये इक्वल नहीं है तो 1 1 नहीं होगा। तो यहीं पे कर देते हैं, देखो एक बार, ये तो x है और ये y है। अब देखो हमें पता है 1 डज नॉट इक्वल टू -1, ये तो हमें पता है ये इक्वल नहीं होते आपस में, तो इसका मतलब x डज नॉट इक्वल टू y। तो देयर फोर ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं हुई, तो इसमें लिख देंगे देयर फोर एफ इज नॉट 1 1। इस प्रकार से करना दोस्तों ये 1 1 के लिए। अब ऑन टू के लिए जिस प्रकार से हमने पिछले क्वेश्चन में किया था उसी प्रकार से सेम करेंगे। देखो ऑन टू नहीं है तो एग्जाम्पल दे देंगे इसका भी। तो इसमें से देखो कोई भी उठा लेंगे, जैसे -1 ले लिया, ठीक है, जिसकी पर इमेज नहीं बन रही उसी एलिमेंट को ले लेंगे। लेट -1 बिलोंग्स टू कैपिटल जेड, बट ये जो कैपिटल जेड है दोस्तों वो हमने किससे लिया है, कोडोमेन से, याद रखना है इसको, कोडोमेन से। बट -1 हैज नो प्री इमेज इन जेड, जो जेड है वो डोमेन है, तो देयर फोर एफ इज नॉट ऑन टू, ये लिख देंगे दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार से कर देंगे। अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 3। तो देखो f इक्वल टू आर टू आर, रियल नंबर टू रियल नंबर, गिवन बाई एफ ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखो पार्ट नंबर 3 है, f इक्वल टू आर, डोमेन को डोमेन रियल नंबर है, ठीक है, गिवन बाई एफ ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सबसे पहले ये देखो रियल नंबर, रियल नंबर्स में क्या क्या आते हैं दोस्तों, पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स और डेसिमल वाले भी, आते हैं इसमें, और जो रूट वाले होते हैं वो भी आते हैं, ठीक है, जैसे 1.4 डेसिमल वाला, ठीक है, √2 √3 सारे आते हैं इसमें, 0.05 ऐसे इस प्रकार के भी आते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं रियल नंबर्स। तो अब देखो आगे एरो डायग्राम से समझते हैं एक बार तो कैसे होगा। अब एरो डायग्राम देखते हैं इसका, रियल नंबर्स का। ये हो गया डोमेन के लिए, को डोमेन के लिए, इन दोनों के बीच में फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। रियल नंबर है तो -n से स्टार्ट होंगे, तो -3 -2 और यहाँ पे लिख देंगे -√2 भी लिख दिया, -1 0 1/3 1/2 1 2 3 4 आगे तक ले जाएंगे n तक, इतना लिख लिया हमने। अब इसमें आ जाओ, -n से स्टार्ट होंगे ये, -3 -2 -√2 -1 0 1/9 लिख लिया, 1/4 लिख लिया, क्योंकि पॉइंट डेसिमल वाले भी होते हैं ना इसमें, तो ये लिख लिया हमने, इसमें भी लिख लिया, इसमें भी रियल नंबर हैं तो इसमें ये आते हैं 1 2 3 4 5 के बाद 9 लिख लिया, 9 के बाद 16 लिख लिया, 16 के बाद n, इस प्रकार से लिख लिए। अब ये देखो सबसे पहले -3 में आ जाओ, -3 यहाँ पर डालेंगे तो -3 स्क्वायर 9 हो जाएगा ना, तो -3 को की इमेज आ गई 9, ये रहा, ठीक। -2 क्या आएगी +4, -2 क्या आएगी +4, ये रहा। और देखो -√2 क्या आएगी, -√2 की आएगी, देखो -√2 माइनस, और देखो यहाँ पे बता देता हूँ एक बार, -√2 स्क्वायर कर देंगे तो -√2 इंटू -√2, तो ये हो जाएगा माइनस और माइनस +2 आ जाएगा, ठीक है। इसका -√2 का स्क्वायर करेंगे तो +2 आएगा, तो यहाँ पे इसकी हो जाएगी +2, ये हो गया। और -1 की, -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 आएगा, ये +1,
और जीरो की आएगी जीरो ही। अब इसमें आ जाओ, 1/3 क्या आएगी, यदि इसका स्क्वायर कर दे 1/9 आएगी इसकी। तो 1/2 क्या आएगी, 1/4, इसका भी कर दिया। 1 की क्या आएगी, 1 की तो 1 ही आएगी। 2 क्या आएगी, 4, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा। 3 का स्क्वायर 9 आएगा। 4 का स्क्वायर 16 आएगा। ठीक है, ये हो गया दोस्तों। इस प्रकार से हमने सारी की सारी इमेज लिख ली। अब चेक करेंगे हम 1 1 है या नहीं। देखो 1 1 के लिए हम जिसकी भी इमेज बनी है, जैसे जीरो की इमेज है, इसको देखते हैं कि इसकी पर इमेज कितनी, एक ही है। इसकी पर इमेज कितनी, एक ही है। इसकी कितनी है, एक ही है, 1/2। 1 की कितनी पर इमेज है, देखो 1 की एक ये है -1 और एक +1, मतलब एक से ज़्यादा होगी। तो एक से ज़्यादा इसकी भी होगी, एक से ज़्यादा इसकी भी होगी। एक एलिमेंट भी मिल जाए दोस्तों इसमें, ठीक है, एक से ज़्यादा का, तो वो 1 1 नहीं होगा। तो एक से ज़्यादा पर इमेज है, तो इसका मतलब 1 1 तो नहीं है, हमने डायरेक्ट चेक कर लिया। ठीक है, अब आ जाओ ऑन टू पे। ऑन टू को भी हम डायरेक्ट चेक कर लेंगे एक बार। देखो ऑन टू में क्या होता है, जो ये सेट है इसमें जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट हैं उन सभी की प्री इमेज प्रेजेंट होनी चाहिए पहले वाले सेट में। देखो -3 की प्री इमेज नहीं है, -2 की नहीं है, -√2 की नहीं है, -1 की नहीं है। ठीक है, इसकी तो है, इसकी भी है, इसकी भी है। और देखो आगे 5 की नहीं है। ठीक है, और भी एलिमेंट है इसके बीच में, उसकी भी नहीं है। ठीक है, मतलब बहुत सारे एलिमेंट की नहीं है। यदि एक भी एलिमेंट बिना इमेज का है, प्री इमेज का है इसमें, तो ये क्या होगा, ऑन टू नहीं होगा। ठीक है, ऑन टू भी नहीं है, 1 1 भी नहीं है। अब देखो एग्जाम में कैसे लिखना है। सबसे पहले 1 1 कंडीशन कौन सी लेंगे, f of x इक्वल टू f of y इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू y, ये वाली कंडीशन होनी चाहिए। यदि 1 1 है तो ये अप्लीकेबल होनी चाहिए। तो देखो हम क्या करेंगे, डोमेन से कुछ एलिमेंट लेंगे, दो एलिमेंट, एक तो x एक y। x और y कौन सा लें, ये देखो वो लेंगे, जैसे मान लो दो पर इमेज किस किस की, 9 की तो हैं, 3 और -3, 3 और -3 ले लेंगे दोस्तों। ठीक है, जिसकी दो पर इमेज बननी है, एक तो ले लिया -3 और एक ले लिया 3, बिलोंग्स टू R। ये है डोमेन से लिए हमने दोनों एलिमेंट ये। ठीक है, अब हमारे पास फंक्शन डिफाइंड है f of x इक्वल टू x², ये तो गिवन है। तो सबसे पहले -3 रखेंगे तो ये 9 आ जाएगा। अब x की जगह 3 रखेंगे तो भी 9 आएगा। तो ये भी ना, इसकी वैल्यू भी 9 के इक्वल है, इसकी वैल्यू भी 9 के इक्वल है, तो इसको हम इक्वल रख सकते हैं ना, f of 3 इक्वल टू f of -3 इक्वल टू f of 3, ये हो गया। तो इसका मतलब ये तो x है, ये y है। ठीक है, ये ऊपर वाली जो ये इस लाइन में लिखा हुआ था, ये तो आ गई हमारी कंडीशन। अब नीचे देखते हैं ये मैच होती है या नहीं होती इसमें। तो x की वैल्यू तो -3 है और इस y की वैल्यू तो +3, ये तो इक्वल होते नहीं, हमें पता है। तो इसका मतलब x डज नॉट इक्वल टू y, ये हो जाएगा। तो ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं हुई, तो इसका मतलब लिख देंगे देयरफॉर f इज नॉट 1 1, ऐसे लिख देंगे दोस्तों। ठीक है, ये होगा। अब करते हैं ऑन टू के लिए। देखो अब देखो ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं, इसमें देखो, इसमें से कोई भी एलिमेंट ले लेंगे जिसकी प्री इमेज प्रेजेंट नहीं है कोडोमेन में से, तो इसमें -1 ले लेंगे। ठीक है, -1 की नहीं है ना, तो देखो लेट -1 बिलोंग्स टू R, जो कैपिटल R है वो है कोडोमेन, बट -1 हैज नो प्री इमेज इन R। ये R क्या है, डोमेन है। देयरफॉर f इज नॉट ऑन टू, ये लिख देंगे दोस्तों। ठीक है, ये हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, पार्ट नंबर 4 हमारे पास। f n गिवन बाई f ऑफ x इक्वल टू x³। ये देखो दोस्तों पार्ट नंबर 4, सेकंड क्वेश्चन का पार्ट नंबर 4 हमारे पास f n है।
नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर गिवन बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। तो देखो एन है, ये भी एन है, ठीक है, क्योंकि एन से एन है, डोमेन ये है, कोडोमेन ये है। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 5 और एन तक जाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार इसमें 1 2 3 4 5, 5 के बाद ले लेते हैं, क्योंकि क्यूब है ना यहाँ पे, तो 2 का क्यूब 8 है, तो 8 को ले लेंगे। आगे 3 है, 3 का क्यूब कितना 9, तो 27 है, सॉरी 27। और फिर 4 का क्यूब होता है 64, और फिर 5 का क्यूब होता है 125, और आगे एन तक जाएंगे दोस्तों, ये वाले ले लेंगे, ठीक है। डोमेन को डोमेन। अब देखो इन दोनों के बीच में फंक्शन एफ है, तो उसकी डेफिनेशन ये है, तो हम क्या करेंगे, पहले 1 पुट करेंगे इसकी जगह। 1 क्यूब क्या होता है, 1 ही होता है। तो जो एक की इमेज आ गई, 1 की इमेज आई, वो 1 आएगी। 2 की इमेज क्या आएगी, 2 क्यूब क्या कितना होता है, 8 होता है, तो 2 की जो इमेज आएगी वो 8 आएगी। और 3 क्यूब होता है 27, तो इसका मतलब 3 की इमेज 27, 4 होता है 64, और 5 होता है 125, ये आ गई, ठीक है। इस प्रकार से हो जाएगा, इसमें वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे ये वाली, तो ये वाली इमेजेस आएंगी, तो वो लिख लिया हमने। अब हम डायरेक्ट चेक करेंगे कि 1 1 है या नहीं है। तो देखो 1 1 के लिए क्या कंडीशन होती है कि सभी की एक एक, जो जिस एलिमेंट की हम प्री इमेज चेक कर रहे हैं वो एक होनी चाहिए। देखो इसकी भी एक है, इसकी भी एक ही है, इसकी भी प्री इमेज कितनी, एक ही है। 64 की भी 4 है, 125 की भी एक ही प्री इमेज है, तो इसका मतलब 1 1 है ये। अब आ जाओ ऑन टू पे। सेट बी में कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट है सभी की प्री इमेज प्रेजेंट होनी चाहिए सेट 1 में, लेकिन 2 की नहीं है, 3 की नहीं है, तो इसका मतलब ऑन टू नहीं होगा। अब देखो कैसे लिखना, 1 1 के लिए चेक करते हैं। तो ये 1 1 है, तो इसका मतलब इसमें हम एग्जाम्पल नहीं लिखेंगे, इसमें हम जनरल प्रूफ लिखेंगे। इसका कौन सी कंडीशन से लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई। इसको तो हम गिवन ले लेंगे, इसको मान लेंगे, और क्या प्रूव करना है फिर, एक्स इक्वल टू वाई, ये वाला प्रूव करते हैं, ये वाली कंडीशन है, ठीक है। ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो 1 1 होगा। तो इसमें देखो लेट एक्स कोमा वाई, दो एलिमेंट हैं, किस में ले, नेचुरल नंबर में, डोमेन में ले लिए, डोमेन है, ठीक है, ये डोमेन इसमें ले लिया हमने। तो हमें गिवन क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, ये तो हमें गिवन है, ठीक है। इसकी वैल्यू तो आ गई हमारी, एफ ऑफ वाई की निकाल रहे हैं हम, एफ ऑफ वाई, यहाँ पे वाई रख देंगे, ठीक है, ये आ गई। अब हमने क्या करना है, ये वाला लेना है, ये वाला हमने लेना है। तो देखो लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई, ये हमने ले लिया। ये प्रूव करना, अभी ये ले लिया तो ये आना चाहिए। तो देखो कैसे आएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू ये है एक्स क्यूब, एफ ऑफ एक्स की, एफ ऑफ वाई की कितनी है, वाई क्यूब है। दोनों तरफ क्यूब रूट ले लेंगे, तो क्यूब रूट, ये क्यूब से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, क्यूब रूट लेने से इससे ये कैंसिल, इससे ये, ठीक है। तो x इक्वल टू वाई आ जाएगा, ठीक है। तो ये यही आना था दोस्तों हमारा मिशन। तो इसमें लिख देंगे देयर फोर एफ इज 1 1, ये लिख देंगे। अब आ जाओ ऑन टू के लिए। ऑन टू में हम क्या चेक करते हैं, पता है हमें कि जितने भी एलिमेंट है इसमें सभी की प्री इमेज होनी चाहिए, जितने भी एलिमेंट हैं सेट पे में। तो देखो कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेंगे ऑन टू के लिए। देखो ये ले लेंगे, जैसे मान लो 2 ले लिया, 2 की कोई भी प्री इमेज नहीं है ना, तो इसमें देखो लेट 2 बिलोंग्स टू एन, एन क्या है, कोडोमेन, बट 2 हैज नो प्री इमेज इन एन, एन क्या है, डोमेन, तो देयर फोर एफ इज नॉट ऑन टू, ये लिख देंगे दोस्तों, ठीक है। पार्ट नंबर 4 कंप्लीट हो गया, इस प्रकार से करना हमने पार्ट नंबर 4। अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 5, एफ जेड टू जेड, इंटीजर टू इंटीजर, गिवन बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 का है 5th पार्ट, एफ जेड टू जेड गिवन बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, ये ले लिया। तो देखो जेड मतलब इंटीजर्स, इंटीजर्स हैं,
इसमें डेसिमल वाले नहीं आते, पॉजिटिव नेगेटिव डेसिमल वाले नहीं आते। तो इसको देखो डायरेक्ट देखते हैं एक बार, 1 1 है या नहीं। ये जेड डोमेन कोडोमेन कैपिटल जेड दोनों के बीच में एफ है फंक्शन। तो देखो -3 -2 -1 0 1 2 3 4 आगे n तक जाएगा। इसमें देखो, इसमें हम स्टार्ट करेंगे -27 से। क्यों? क्योंकि इसमें x क्यूब है। -3 का क्यूब कितना होता है? -27। तो इस एलिमेंट को ले लेंगे एक तो हम, और उसके बाद -2 क्यूब -8 होता है तो -8 ले लेंगे। उसके बाद ले लेंगे -3 -2 -1 0 1 2 3 के बाद ले लेंगे 8 को, 8 के बाद लेंगे 27 को, और फिर ले लेंगे 64 को, उसके बाद जाएगा n तक। तो ये ले लिया। अब फंक्शन ये डिफाइंड है, तो -3 का क्यूब करेंगे तो -27 आएगा। तो इसकी इमेज क्या होगी? -27। -2 का क्यूब करेंगे तो -8 आएगा। ठीक है, -1 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा? -1 का आएगा -1 ही, तो ये नीचे -1 ही रहा। और 0 का करेंगे क्यूब तो 0 ही आएगा, और 1 का करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, क्यूब है दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट कर रहा हूँ बार बार। 2 का क्यूब 8, 2 की इमेज 8 आ गई। 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, तो ये आ गया। अब डायरेक्ट चेक करेंगे 1 1 और ऑन 2 के लिए। तो देखो जितने भी एलिमेंट हैं, जितने भी एलिमेंट नहीं, जिस भी एलिमेंट की हम परी इमेज चेक कर रहे हैं, देखो इस एलिमेंट की परी इमेज है वो 1 होनी चाहिए, इसकी भी 1 होनी चाहिए, इसकी भी -1 की भी -1 एक ही है, और 0 की 0 है। तो इसका मतलब ये 1 1 तो है। सभी की जितने भी एलिमेंट हैं जिनकी परी इमेज बन रही है वो केवल एक है, एक से ज़्यादा परी इमेज नहीं है एक एलिमेंट की। अब आ जाओ ऑन 2 पे। ऑन 2 में क्या होता है? सेट बी में जितने भी एलिमेंट है सभी की परी इमेज प्रेजेंट होनी चाहिए, लेकिन नहीं है। देखो इसमें -3 की नहीं है, -2 की नहीं है, -6 की नहीं है। ठीक है, तो इसमें 2 3 बहुत सारे एलिमेंट हैं, तो ऑन 2 तो नहीं होगा। तो देखो एग्जाम में कैसे लिखना है। 1 1 है तो जनरल प्रूफ देंगे, एग्जाम्पल नहीं देंगे। ठीक है, जनरल प्रूफ में हम x और y लेते हैं। तो देखो 1 1, तो देखो f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ y, इसको तो गिवन ले लेंगे, और प्रूफ क्या करना है? x इक्वल टू y, ये वाली कंडीशन अप्लाई करेंगे 1 1 के लिए। तो इसमें देखो लेट दो एलिमेंट है ना, x y बिलोंग्स टू कैपिटल Z, ये डोमेन में लिया है। ठीक है, इस वाले सेट में लिया है हमने। तो अब देखो हमें गिवन क्या है वो लिखते हैं सबसे पहले। f ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब, फंक्शन की डेफिनेशन गिवन है। ठीक है, ये वाली तो गिवन है, तो ये तो वैल्यूज आ गई इसकी। अब इसकी निकालेंगे f ऑफ y की, f ऑफ y की, यहाँ पे y क्यूब लिख देंगे। ठीक है, अब हमने क्या करना है? इसको लेट करना है, लेट f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ y, ये तो लेट कर लिया हमने ये वाला, और ये वाला आना चाहिए नीचे वाला। तो देखो इसकी वैल्यू क्या है? x क्यूब है, इसकी f ऑफ y की वैल्यू y क्यूब है, तो दोनों तरफ क्यूब रूट ले लेंगे। क्यूब रूट लेने से क्या होगा? इसका क्यूब कैंसिल, इसका भी कैंसिल, तो x इक्वल टू वाई, ये आना था हमारा। ठीक है, ये मैंने प्रूव करना था ये वाला। तो देयर फोर f इज 1 1। अब आ जाओ ऑन 2 के लिए। ऑन 2 के लिए क्या करेंगे? किसी भी एलिमेंट को ले लेंगे जिसकी प्री इमेज नहीं बन रही इसमें। तो देखो हमने ले लिया, इसमें ले लिया 2 ले लिया। ठीक है, लेट 2 belongs to capital Z but 2 has no pre-image, no pre-image in Z। ये कोडोमेन है, ये डोमेन है। ठीक है, Z, therefore F is not on 2। ये होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। देखो प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f r टू r रियल नंबर टू रियल नंबर है गिवन बाई f ऑफ x इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2 वेयर फंक्शन डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। ये गिवन है दोस्तों।
तो देखो एक बार, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास जो फंक्शन है वो है R2R, रियल नंबर टू रियल नंबर, और जो उसकी डेफिनेशन है गिवन बाई, वो लिखता हूँ मैं यहाँ पे, f ऑफ x इक्वल टू, ये दिया हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में x लिखा हुआ है। ये शो करना है कि ये ना तो 1 1 है ना ऑन 2 है। तो देखो इसमें यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, उसकी जो डेफिनेशन है वो देखो यहाँ पे लिखी हुई है कि जो इसकी वैल्यू होगी ना वो क्या होगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन, या तो इससे कम होगी या इक्वल टू x, या तो x से कम होगी या x के इक्वल होगी। तो देखो एक बार मैं बताता हूँ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में एक बार। f ऑफ x इक्वल टू x, जो इसकी डोमेन होती है ना वो होती है रियल नंबर, और जो इसकी रेंज होती है ना वो होती है इंटीजर कैपिटल Z, ये याद रखना, ठीक है। अब देखो यदि हम x की जगह पे 1 पुट कर दें तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 ही आएगी, ठीक है ना। यदि हम x की जगह पे 2 पुट कर दें तो इसकी वैल्यू आएगी 2, और यदि हम x की जगह पे -1 पुट कर दें तो इसकी वैल्यू आएगी -1। यदि हम x की जगह 0 पुट कर दें यहाँ पे, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, ठीक है। तो देखो इसमें लिखा भी हुआ है यहाँ पे इक्वल टू x, इसमें तो आ गई इक्वल टू x, और लेस देन कब आएगी, देखो एक बार x के इक्वल आ गई ना, x की वैल्यू x के इक्वल, x की वैल्यू x के इक्वल, ठीक है ना। और अब देखो यदि हम इसकी पॉइंट में ले लें ये वाली, ठीक है, तो देखो क्या आएगी। यदि हम ले लें x की जगह पे 1.4 लिख लिया मान लो, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो देखो 1.4 किसके बीच में होता है, ये होता है 2 से छोटा होता है और 1 से बड़ा होता है। तो इसकी वैल्यू देखो अब क्या आएगी, पॉइंट में नहीं आएगी, क्योंकि देखो अब लेस देन और इक्वल टू x, ठीक है, पॉइंट में होगा तो इसके x के इक्वल नहीं आएगी, फिर उसके लेस देन आएगी। लेस देन कौन सी है, ये 1 है, तो इससे लेस देन वैल्यू ये लेनी है इसमें, ठीक है 1, तो इसका मतलब 1 आएगी। इससे छोटी वैल्यू लेनी है, बड़ी वाली नहीं लेनी, ये देख लेंगे किसके बीच में है, इससे जो छोटी वैल्यू होगी ना, जस्ट छोटी वैल्यू वो ले लेंगे, ठीक है, तो 1 आएगा इसका आंसर। अब देखो यदि मान लो x की जगह ले लिया हमने -2.5, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो -2.5 किसके बीच में होता है ये देखते हैं, ये होता है -2 से छोटा होता है और -3 से बड़ा होता है, तो ये -3 आ जाएगी। माइनस इससे छोटी वैल्यू -3 होगी ना, इससे छोटी क्या होगी, -3, -2.5 से छोटी वैल्यू ये होती है, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा -3 के इसमें, तो ये आ जाएगी -3 ये वाली वैल्यू। यदि हम देखो एक एग्जांपल और लेते हैं, 1.3 ले लेंगे, तो 1.3 यहाँ पे 1.3 देखो 1 से बड़ा होता है 1.3 और 2 से छोटा होता है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इससे छोटी आएगी, तो ये वाली हो जाएगी 1। इस प्रकार से होगा, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इस प्रकार से हम क्या कर लेंगे, इसका एरो डायग्राम बना लेंगे। तो देखो एरो डायग्राम मैं यहीं पे बना देता हूँ इसका। देखो R2R है ना, तो दोनों सेट रियल नंबर में लेने पड़ेंगे। एक तो ये ले लिया और दूसरा सेट यहाँ पे ले लिया, ये भी R। तो जो इसके बीच में फंक्शन है वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। तो रियल नंबर है, रियल नंबर देखो -4 ले लिया, -3, -2, -1, 0, 1, 1.3, 1.4, क्योंकि रियल नंबर है पॉइंट में ले सकते हैं, डेसिमल में 2, इस प्रकार से ले लिए, n तक चले जाएंगे। इसमें आ जाओ -4, -3, -2, -1, 0, 1, 1.3, 1.4, 2,
आगे तक ले लेंगे। अब देखो हमें पता है यदि हम इसमें -4 डालेंगे तो क्या आएगा, -4 डालेंगे तो -4 ही आएगा, तो इसकी इमेज क्या होगी -4। यदि इसमें -3 डाल देंगे तो -3 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि जब तक डेसिमल में नहीं है जब तक तो वही वैल्यू आएगी, -2 की -2 ही आएगी, -1 की -1 ही आएगी, 0 की 0 ही आएगी इमेज, और 1 की 1 ही आएगी, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ 1.3 में, यदि 1.3 है, देखो 1.3 है तो 1.3 की इमेज क्या होगी 1 होगी, हमें पता है, तो ये 1 पे निशान लगा देंगे यहाँ पे, इसकी इमेज क्या होगी। 1.4 की क्या होगी, 1.4 की भी तो क्या होगी 1 ही होगी, इससे छोटी ही होगी हमेशा, ठीक है ना। इससे जो लेफ्ट हैंड साइड में होगी ना वही वैल्यू लेनी है, ठीक है, नंबर लाइन पे, तो ये 1 ही होगी 1.4 की। 2 की क्या होगी 2 की 2 ही होगी, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से बनाना है इसका डायग्राम, एरो डायग्राम। अब देखो 1 1 ये होगा नहीं होगा, देखो 1 1 चेक करेंगे हम, 1 1 के लिए क्या करते हैं, सभी की एक एक प्री इमेज होनी चाहिए, मतलब यूनिक प्री इमेज। इनकी तो है सभी की एक, देखो इसकी भी यहाँ तक एक प्री इमेज है, लेकिन 1 की जो 1 है उसकी प्री इमेज कितनी है, 1 भी है, 1.3 भी है, 1.4 भी है, ठीक है ना। 1 की एक से ज़्यादा है तो इसका मतलब ये 1 1 नहीं होगा। अब आ जाओ ऑन टू पे। ऑन टू में क्या होता है, सभी की प्री इमेज प्रेजेंट होनी चाहिए, सारे एलिमेंटों की, ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स हैं, यहाँ तक तो सभी की है, लेकिन 1.3 की नहीं है, 1.4 की नहीं है। जो डेसिमल वाले हैं ना, जो पॉइंट वाले हैं, उनकी प्री इमेज प्रेजेंट नहीं है दोस्तों, तो इसका मतलब ऑन टू भी नहीं होगा। अब पेपर में देखो कैसे लिखना है, 1 1 ये वाली कंडीशन अप्लाई कर लेंगे इसमें, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई इम्प्लाई दैट एक्स इक्वल टू वाई, ये वाली कंडीशन ले लेंगे इसमें 1 1 के लिए। तो इसमें क्या दो एलिमेंट हैं, तो दो एलिमेंट हम कौन कौन से ले लें इसमें, देखो हम ये ले लेंगे, देखो 1.3 और 1.4 ले लेंगे, ठीक है, या 1 और 1.3 ले सकते हैं, ठीक है, इसमें से ले लेंगे जिसके एक से ज़्यादा प्री इमेज है, तो वही ले लेंगे। लेट 1.3 1.4 बिलोंग्स टू आर, आर क्या है, कैपिटल आर, डोमेन, रियल नंबर, ठीक, डोमेन ये है बड़ा सेट। तो हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ये है, फंक्शन डिफाइन है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1.3 लिखेंगे इसमें, 1.3 इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी, हमें पता है। इसमें 1.4 लिखेंगे तो उसकी कितनी आएगी 1 ही आएगी। तो देखो इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू भी 1 है, तो इसका मतलब एफ ऑफ 1.3 इक्वल टू एफ ऑफ 1.4, ये तो आ गया हमारा, ठीक है ना, ये तो आ गया, ये x है ये y है, तो हमारा आया क्या है कंडीशन, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई, ये वाली तो होगी ऊपर वाली, ठीक है। अब नीचे वाली ये देखते हैं कि ये है या नहीं इसमें। तो देखो हमें पता है 1.3 डज नॉट इक्वल टू 1.4, ये तो हमें पता है, तो इसका मतलब x डज नॉट इक्वल टू y, तो इसमें लिख देंगे देयरफॉर, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई क्योंकि ये नीचे वाली फॉल्स होगी, तो इसमें लिख देंगे देयरफॉर f इज नॉट 1 1, ये लिख देंगे। अब आ जाओ ऑन टू पे। ऑन टू पे हम किस में देखते हैं, इसमें देखते हैं कोडोमेन में। कोडोमेन के सारे एलिमेंटों की प्री इमेज होनी चाहिए इसमें, लेकिन जो पॉइंट्स वाले हैं, जो डेसिमल वाले हैं, उनके तो है ही नहीं, ठीक है। तो इसमें ऐसे लिख देंगे लेट 1.3 बिलोंग्स टू रियल नंबर कोडोमेन, बट 1.3 हैज नो प्री इमेज इन कैपिटल आर, ठीक है, ये कैपिटल आर क्या डोमेन है, डोमेन, इस डोमेन क्या है, इसमें कोई नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखो, so that the modulus function f r2r given by f of x equal to mod of x is neither 1 1 nor onto, where mod of x is x if x is positive or 0 and mod of x is minus x if x is negative। देखो क्वेश्चन नंबर है 4 हमारे पास, जो फंक्शन है वो है r2r, ठीक है, डोमेन कोडोमेन, f of x इक्वल टू mod of x, ये डिफाइन है फंक्शन। हम बना लेंगे एरो डायग्राम।
आर रियल नंबर में है, ये भी रियल नंबर में है। इन दोनों के बीच में फंक्शन है मोड ऑफ एक्स, ये लिख लिया हमने। अब देखो, तो रियल नंबर में क्या होता है, सारे नंबर आते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, डेसिमल वाले सभी आते हैं, ठीक है ना, रूट वाले। तो यहाँ से -n से स्टार्ट होगा, -3, -2, -√2 ले लिया इसमें, -1, 0, 1, 2, 3, 4 प्लस n तक चले जाएंगे। इसमें देखो -3, -2, -√2, -1, 0, 1, 1 के बाद √2 ले लिया, फिर 2 ले लिया, फिर 3 ले लिया, इस प्रकार से आगे बढ़ते बढ़ते n तक चले जाएंगे, ठीक है, ये भी n तक। अब इसमें देखो, हमें पता है कि यदि नेगेटिव वैल्यू भी हो x की तो ये पॉजिटिव रिजल्ट देगा हमेशा, ठीक है ना, ये तो पता है हमें कि मोड है, मोड के अंदर कोई भी नेगेटिव वैल्यू होगी तो पॉजिटिव में आएगी। तो -3 रखेंगे इसके अंदर तो क्या आएगा, +3 आएगा। तो -3 की जो इमेज आएगी वो क्या आएगी, +3, यह आ गई। -2 की क्या आएगी, +2 आएगी। और -√2 रखेंगे तो इसकी क्या आएगी, प्लस का √2 आएगी, यह आएगी। -1 की क्या आएगी, +1 आएगी। 0 की क्या आएगी, 0 की तो 0 ही आएगी, ठीक। और 1 की 1 ही आएगी इमेज, 2 की 2 ही आएगी, 3 की 3 आएगी। तो ये होगा दोस्तों, इस प्रकार से बनेंगे। अब चेक करते हैं 1 1 1 1 क्या होता है, हर एक एलिमेंट की यूनिक पर इमेज होनी चाहिए। लेकिन देखो इसमें 2 की एक तो 2 भी है और -2 भी है, ठीक है। 3 की देखो, 3 की 3 इमेज है और पर इमेज है और -3 भी है, तो इसका मतलब 1 1 नहीं होगा, यूनिक पर इमेज नहीं बनी इसकी, सभी एलिमेंट्स की। अब आ जाओ ऑन 2 पे, ऑन 2 है, सभी एलिमेंट्स की प्री इमेज प्रेजेंट होनी चाहिए, लेकिन ये माइनस वाले की नहीं है इसमें प्रेजेंट, ठीक, तो ये भी नहीं होगा। अब देखो इसमें 1 1 के लिए कैसे लिखेंगे, 1 1 कंडीशन हम अप्लाई करेंगे इसमें, f of x इक्वल टू f of y implies that x इक्वल टू y, ये वाली कंडीशन देखते हैं। अब देखो, अब क्या लें इसमें ले लेंगे जिसकी दो प्री इमेज बन रही है वो एलिमेंट, -3 और 3 ले लेंगे। लेट -3 3 बिलोंग्स टू R, डोमेन से ले लिया, ठीक। f ऑफ x इक्वल टू मोड ऑफ x, ये तो गिवन है, तो इसमें सबसे पहले रखेंगे -3, उसकी वैल्यू क्या आएगी, मोड के अंदर क्या आती है, +3 आएगी। यदि हम +3 रखेंगे तो मोड के अंदर तो प्लस में ही रहेगी, ठीक है। इसकी वैल्यू 3 है, इसकी वैल्यू भी 3 है, तो इसका मतलब f ऑफ -3 इक्वल टू f ऑफ 3, ये तो इक्वल हो गए, ठीक है, ये ऊपर वाली तो होगी कंडीशन अप्लाई से। लेकिन ये देखो, ये x है, ये y है, लेकिन हमें पता है -3 डज नॉट इक्वल टू 3, तो इसका मतलब x डज नॉट इक्वल टू y, तो देयरफॉर f इज नॉट 1 1, ये लिख देंगे इसमें। अब आ जाओ ऑन 2 के ऊपर, ऑन 2 में क्या लिखेंगे, ऑन 2 में हम देखते हैं इसमें कोडोमेन में जो नेगेटिव एलिमेंट है ना इसके, उसकी कोई भी प्री इमेज नहीं बन रही, जो नेगेटिव वाले, ठीक है। तो कोई भी एलिमेंट ले लेंगे एक, लेट -1 बिलोंग्स टू R, जो R है वो है कोडोमेन, कोडोमेन से लिया हमने R, बट -1 हैज नो प्री इमेज इन R, R है डोमेन, तो देयरफॉर f इज नॉट ऑन 2, तो ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों हमारा कंप्लीट हुआ है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। देखो, शो दैट द सिग्नम फंक्शन f R2R गिवन बाई f(x) इक्वल टू 1 इफ x ग्रेटर देन 0, 0 इफ x इक्वल टू 0, 1 इफ x लेस देन 0, इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2। देखो दोस्तों, ये हमें सिग्नम फंक्शन गिवन है, ठीक है ना, सिग्नम फंक्शन ये वाला। तो देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 5, f
रियल नंबर टू रियल नंबर, डोमेन कोडोमेन, गिवन बाई एफ एक्स, यहाँ पर लिख रहा हूँ 1 इफ x ग्रेटर देन 0, 0 इफ x इक्वल टू 0, 1 इफ x लेस देन 0। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास सिग्नम फंक्शन है। तो देखो इसको हमने क्या करना है, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, ना तो ये 1 1 फंक्शन है ना ये ऑन टू फंक्शन है। तो देखो एरो डायग्राम बना लेते हैं सबसे पहले। ये डोमेन रियल नंबर है, कोडोमेन भी रियल नंबर है। देखो रियल नंबर, डोमेन, कोडोमेन। तो देखो -4 -3 ले लिया, -2 -1 0 1 √2 √3, रूट वाले भी आएंगे दोस्तों इसमें, क्योंकि रियल नंबर में सारे नेगेटिव पॉजिटिव रूट वाले पॉइंट वाले सारे आते हैं। ठीक है, 2 3 4 आगे n तक चले जाएंगे। तो इसी प्रकार सारे के सारे मैं इसमें लिख रहा हूँ ये, ठीक है ना। -4 -3 -2 -1 0 1 √2 √3 2 3 4 n तक चले जाएंगे ये भी। ठीक है, इस प्रकार से लिख लिए। अब देखो फंक्शन में देखते हैं, तो इन दोनों में ये फंक्शन है सिग्नम फंक्शन। तो देखो x की वैल्यू यदि 0 से बड़ी है तो x की वैल्यू 0 से बड़ी, देखो कहाँ पे होगी, x की वैल्यू 0 से बड़ी ये है सारी, ठीक है ना, ये 0 से बड़ी सारी वैल्यू आएंगी इससे आगे आगे, ठीक है, नंबर लाइन पे। तो जब 0 से बड़ी वैल्यू होगी तो क्या आएगा आंसर इसका, 1 आएगा। मतलब इन जितने भी एलिमेंट्स हैं ये, ठीक है, जितने भी एलिमेंट 0 से बड़े हैं सभी की इमेज क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे 1 की इमेज क्या हो जाएगी, 1 1 0 से बड़ा, ये भी 0 से बड़ा, इसकी इमेज भी 1 हो जाएगी, और √3 की इमेज भी 1 हो जाएगी, 2 की इमेज भी 1 हो जाएगी, 3 की इमेज भी 1, 4 की इमेज भी 1, मतलब सभी की 1 1 होगी। इसी प्रकार देखो यदि x की वैल्यू 0 है, यदि यहाँ से 0 ले लेंगे, 0 की इमेज क्या होगी, 0 हो जाएगी, तो 0 की इमेज 0। यदि x लेस देन 0, यदि x की वैल्यू 0 से छोटी है, ठीक, 0 से छोटी ये होगी, ठीक है, -n तक, तो जितने भी एलिमेंट है सभी की जो यहाँ पे देखो, यहाँ पे -1 दोस्तों, 1 नहीं है, ठीक है, यहाँ पे -1 है, तो इन सारों की इमेज क्या हो जाएगी, नेगेटिव वालों की -1, ये वाली, तो -1 की क्या हो जाएगी, -1, -2 की भी -1, -3 की भी -1, -4 की भी -1, सभी की आ गई। तो इस प्रकार से इसका एरो डायग्राम बनेगा। अब देखो 1 1, क्या ये 1 1 है, 1 1 में क्या होता है, जो भी इमेज बनती है ना, परी इमेज बनती है, वो क्या होनी चाहिए, केवल एक होनी चाहिए, लेकिन -1 की देखो बहुत सारी है, ठीक है, 0 की एक है, लेकिन 1 की भी बहुत सारी है, तो इसका मतलब 1 1 नहीं होगा, क्योंकि एक परी इमेज होनी चाहिए, एक एलिमेंट के लिए एक परी इमेज होनी चाहिए, लेकिन इनकी बहुत सारी है, ठीक है, एक से ज़्यादा होगी तो 1 1 नहीं होगा। अब आ जाओ ऑन टू पे। ऑन टू क्या कहता है, ऑन टू ये कहता है कि सभी की परी इमेज होनी चाहिए सारे एलिमेंट्स की, लेकिन देखो इसमें केवल -1 0 और +1, केवल 3 एलिमेंट्स की ही परी इमेज बननी है, बाकी सारे एलिमेंटों की परी इमेज नहीं है इसमें, ठीक है, तो ये ऑन टू भी नहीं होगा। देखो दोस्तों इसको हम कैसे लिखेंगे, 1 1 नहीं है, ये हमें पता है 1 1 नहीं है, तो इसके लिए कंडीशन यूज कर लेंगे हम f(x) इक्वल टू f(y), x इक्वल टू वाई, ये वाली कंडीशन से हम इसको 1 1 नहीं प्रूव कर देंगे। तो देखो एक बार, दो एलिमेंट है x और y, तो दो एलिमेंट दोस्तों हम कहाँ से ले लें, देखो इसकी पर इमेज ये है, 1 2 ले लेंगे यहाँ से, ठीक है, एक एलिमेंट्स की पर इमेज ले लेंगे हम, इसकी ये +1 और +2 ले लेंगे। तो लेट 1 2 लाइज इन कैपिटल R, ये डोमेन से लिया, ठीक है, कहाँ से लिया हमने, डोमेन से, ये डोमेन के एलिमेंट ये 1 और 2 ले लिया। तो अब देखो, अब हमने क्या प्रूव करना है,
अब हम ये देखते हैं एफ ऑफ 1, यदि हम यहाँ पे 1 पुट कर दें एक्स की जगह पे तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा। यदि हम यहाँ पे 2 पुट कर दें ये वाला, तो 2 के लिए भी इसकी इमेज क्या है, 1 है, तो 1 ही आएगा। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू भी 1 है, इसकी वैल्यू भी 1 है, तो इन दोनों का कंपेयर करेंगे तो एफ ऑफ 1 इक्वल टू एफ ऑफ 2 आ गया। मतलब क्या आ गया कहने का, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई। ठीक है, ये वाली जो चीज़ थी वो हमने यहाँ पे प्रूव कर दी है। ठीक है, अब ये देखते हैं कि ये होगी या नहीं होगी। यदि ये होगी तो ये 1 1 हो जाएगा, यदि ये नहीं होगी इक्वल तो 1 1 नहीं होगा। तो अब देखो ये x की वैल्यू तो 1 है और y की वैल्यू 2 है, तो हमें पता है 1 2 के इक्वल नहीं होता, इसका मतलब x डज नॉट इक्वल टू y। तो देयर फोर f इज नॉट 1 1, f इज नॉट 1 1 ऐसे लिख देंगे। अब आ जाओ ऑन टू पे। ऑन टू के लिए हम किस में देखते हैं, कोडोमेन में देखते हैं। कोडोमेन में देखो बताई थी मैंने, केवल 3 एलिमेंट की पर इमेज है, बाकियों की नहीं है। तो हमें क्या लिख देंगे, इसमें से कोई एलिमेंट ले लेंगे, जैसे लेट -2 ले लेंगे। -2 बिलोंग्स टू कैपिटल आर, मतलब कोडोमेन, बट -2 हैज नो परी इमेज इन कैपिटल आर डोमेन में, डोमेन है। देयर फोर एफ इज नॉट ऑन टू, यही हमने शो करना था। ये हो गया दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रखा है, लेट ए इक्वल टू 1 2 3 बी इक्वल टू 4 5 6 7। दो सेट है दोस्तों, दो सेट मान लिए, एक तो सेट ए है, एक सेट बी है, इसके एलिमेंट ये रहे, इसके एलिमेंट ये है। लेट एफ इक्वल टू 1 4 2 5 3 6 बी ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। ये कोई फंक्शन एफ है, ठीक है, लेट कर लिया हमने। सो दैट एफ इज 1 1। तो देखो कैसे करना है इसको। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 6। एक सेट लेट कर लिया ये हमने, जिसके एलिमेंट हैं 1 2 3 ये है, और सेट भी है, उसके एलिमेंट हमारे पास हैं 4 5 6 और 7, ये ले लिए। तो देखो लेट जो फंक्शन है उसमें क्या है, 1 4 2 5 3 6, ये कोई फंक्शन है। इसमें लिख देंगे बी ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। तो क्या शो करना है दोस्तों, इसमें हमने शो करना है एफ इज 1 1, एफ इज 1 1 फंक्शन है। तो देखो दोस्तों उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एरो डायग्राम बनाएंगे। सेट ए के एलिमेंट लिख देंगे इसमें 1 2 3, ठीक है। इसमें हम सेट बी के एलिमेंट लिख देंगे 4 5 6 और 7, ये लिख दिया। अब देखो 1 की जो इमेज है इसमें 4 है, 1 4, ठीक है। 2 की इमेज 5 है और 3 की इमेज 6 है, ये है। तो देखो इसमें हमने क्या करना है, शो करना है 1 1, मतलब 1 1 हमने बताना है इसमें कि ये 1 1 है। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट देखते हैं एक बार। देखो डायरेक्ट कैसे चेक करते हैं कि जिस भी एलिमेंट की हम परी इमेज चेक कर रहे हैं वो केवल एक ही परी इमेज होनी चाहिए। देखिए 4 की चेक करी एक ही है, 5 की चेक करी एक ही इमेज है परी इमेज, 6 की परी इमेज एक ही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये 1 1 है। लेकिन हम इसको हम लिखेंगे कैसे, जब 1 1 होता है तो हम क्या करते हैं, जनरल प्रूफ देते हैं। यदि 1 1 नहीं होता तो एग्जाम्पल दे देते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे, जनरल प्रूफ। तो जनरल प्रूफ देखो दोस्तों हम क्या देंगे, जो हमने सेकंड कंडीशन पढ़ी थी x डज नॉट इक्वल टू y, ये वाली इस वाली का यूज करेंगे हम, f ऑफ x डज नॉट इक्वल टू f ऑफ y। यदि ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो ये क्या होगा, 1 1 होगा, ठीक है। ये हमने सेकंड कंडीशन पढ़ी थी इंट्रोडक्शन में, सेकंड कंडीशन। या फर्स्ट कंडीशन जो थी दोस्तों, या तो वो अप्लाई हो इसमें या सेकंड कंडीशन अप्लाई हो, दोनों में से एक भी अप्लाई होगी तो ये 1 1 हो जाएगा। तो देखो एक बार इस वाली कंडीशन का यूज करेंगे। तो दो एलिमेंट है, एक तो x एक y। तो देखो लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू कैपिटल ए, मतलब सेट ए से, सेट ए में दो एलिमेंट ले लिए हमने। तो हम देखो कोई भी दो एलिमेंट लेंगे, देखो उसको x डज नॉट इक्वल टू y, क्योंकि दो एलिमेंट कोई भी लेंगे दोस्तों, देखो दोनों अलग अलग हैं तो वो आपस में क्या होंगे, इक्वल नहीं होंगे। तो
इसकी इमेज देखो, मान लो ये ले लिया 1 और ये ले लिया 2, तो आपस में क्या इक्वल है दोस्तों, सेट ए से लिए दोनों एलिमेंट हमने। तो इसमें देखो यहाँ पे, तो अब हम क्या करेंगे, एफ ऑफ 1, ठीक है, इक्वल टू एफ ऑफ 2 ऐसे डाल देंगे। एफ ऑफ 1 की इमेज क्या है, 4 है, ठीक है, इसकी इमेज कितनी है, 4 है, और एफ ऑफ 2 की इमेज कितनी है, 5 है, तो ये इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब एफ ऑफ एक्स डज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ वाई। तो इनको देखने से क्या पता चल गया हमें, ये वाली कंडीशन इसमें सेटिस्फाई हो रही है। तो इसमें लिख देंगे देयरफॉर एफ इज 1 1। ये हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।